कबीर बाणी संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। साधु अच्छे मनुष्य साधक की जात, पूछने से क्या लाभ। काम की चीज़ तो ज्ञान है, तलवार जो युद्ध के काम आती है उसका मोल और गुण जानो। म्यान को जानने से क्या फ़ायदा। ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का दुलीचा बिछाकर आत्मविश्वास के साथ चढ़ जाइए। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो सदैव भोगता रहता है। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। तो आज के दोहे में कबीर साहब हैं वो अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे कि अंदर अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो हम लोग ज्यादातर बाहर की स्थिति को देख के अंदर का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। बाहर अच्छा है तो सोचते हैं अंदर अच्छा होगा, बाहर बुरा है तो सोचते हैं अंदर बुरा होगा। लेकिन जैसे हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, सज्जन दुर्जन और संत। तो जो संत है वो बाहर के बिहेवियर से नहीं पहचाना जा सकता है। तो असली हमको क्या देखना है कि उन्होंने कहा जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जाति है बाहर का दिखावा, तो वो पूछने के बजाय उनके अंदर क्या है वो जान ले। मोल करो तलवार का, पड़ रहन दो म्यान। तो म्यान का क्या, वो तो बाहर का एक खोल है, वो आवरण है उसका। मेन चीज तो तलवार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। अ, हस्ती, हाथी, हाथी के बारे में बोला ना नीचे, हाथी। तो हाथी जो है उसको ज्ञान का एक वो माना गया है। मतलब जैसे हम एक मुहावरा भी है ना, हाथी शान से चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। तो उसको उनका कोई असर नहीं होता है कुत्तों का, वो अपने मस्ती में अपने उसमें चलता रहता है। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। तो संसार वही जो हाथी के पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं या बोल रहे हैं, वो एक संसार की तरह है। लेकिन हाथी अपना दृढ़ निश्चय से अपने काम जो भी है करता है, जो भी चलता रहता है। तो तो अंदर की स्थिति हो गई हाथी और बाहर की स्थिति हो गई श्वान। तो ये अंदर बाहर की स्थिति को कैसे जानना है, क्या करना है, वो कबीर साहब ने इसमें बड़ी अच्छी तरह से बताया। मतलब तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, विमी जी आप बोलिए। हाँ जी। सिंह साहब ने वैसे बहुत वही कि हम बाहर की चीजों से जैसे मोहित होकर और हम इम्प्रेशंस बना लेते हैं, और उसके बेसिस पर ही हम लोगों को जैसे जज करते हैं कि जो बाहरी दिखा वही आडंबर या कर्मकांड, उसे इम्प्रेशंस बना के हमारा जैसे जो रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर कबीर साहब ने जब कहा कि तलवार जो युद्ध के काम आती है उसका मोल और गुण जानो, मयान को जानने से क्या फायदा। तो कर्म को उन्होंने यहाँ पर वही महत्व दिया है कि किसी के जो वो काम कर रहा है या किसी का जैसे चाहे छोटी जात का है जो भी है, उसकी जो हुनर है, उसकी जो कला है उसको महत्व देने को उन्होंने कहा है। उसका मूल्य है, उसका आदर करो, ना कि बाहरी वही जो उसका रहेगा। या किसी बड़ी जाति का है तो वो है पंडित है तो उसको सब कुछ ज्ञान है। हम जैसे क्लासिफाई कर देते हैं कि जो वही उसी तरह से जातियां बनी कि ब्राह्मण है तो वो तो जी ज्ञान का केंद्र, और जो क्षत्रिय है वो लड़ाई का मतलब युद्ध में जाएगा। तो ये सब जो उस समय जाति के अगेंस्ट ही वो बोल रहे हैं। जो गुण है वो ही है कि यदि कोई
चमार का है या उसका जूते बनाने वाला या जुलाहा जो भी है, उसका बच्चा भी, उसके अंदर यदि हुनर है तो उसके हुनर की कदर करो, ना कि जाति के बेसिस पर उसका उसके साथ उसका उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको ट्रीट करो आप। और ये संसार जो कुत्ते के समान है, जो सदैव भौंकता रहता है, मुझे इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी याद का आता है एग्जाम्पल, कि व्हाट्सएप पर सभी लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं, सभी बहुत सलाहें देते रहते हैं और वो है। और वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण आजकल इतने भ्रम भी फैलते हैं। अ, तो यही है कि संसार में तो जैसे भौंकने वाले ज्यादा हैं, और हाथी जैसे जो, जैसे मतलब ज्ञान रूपी हाथी का जो है, जिनके अंदर वैसे जो ज्ञान है या सोच समझ है या एक डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कम है, और शोर ज्यादा है। हाँ बस, बढ़िया, हो गया बहुत है। हाँ। अब विनोद जी की बारी है। हाँ जी, हाँ बोलिए जी। विनोद जी। हाँ जी। एकदम बढ़िया विमी जी ने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कह रहे हैं कि जो जाति है, मतलब जो मनुष्य की जात है, वो नहीं देखनी है, और उसका नॉलेज और जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो वो कर सकता है, वो देखना चाहिए। वो किस तरह से हेल्प कर सक रहा है, मतलब लोगों को कैसे सही तरीके से गाइडेंस दे रहा है, वो जरूरी है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो एक तरह से मतलब निडर होके चलना चाहिए। लोग अगर किसी का नॉलेज है तो उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं ये चीज बता सकता हूँ और इसको कर सकता हूँ सही तरीके से। तो उसको वो चीज सामने आके बतानी चाहिए जो पब्लिक के यूज की हो या पब्लिक को फायदा होगा। तो उसमें वो निडरता बहुत जरूरी है, कि बहुत सारे लोग सही काम, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे प्रेशर देके उसको बिठा देते हैं। जैसे अभी इजराइल और इनका भी युद्ध चल रहा है, तो प्रेशर हर तरफ से आता है कि सही काम करने जाएगा कोई आदमी, तो 10 आदमी पहले ही खड़े रहते हैं कि इसको रोकना है, ये सही काम होने नहीं देना, मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टी रहती है। तो वो इसी हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आज की डेट में कि अगर नॉलेज है और आपके पास कैपेसिटी है, तो वो सही काम में पब्लिक के लिए अगर आप कर रहे हो तो करना चाहिए। और जो कुत्ते हैं, मतलब वो बताया कि जो अपोजिशन वाले हैं या जो गलत आदमी है, वो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको चतुराई के साथ कर्म करते हुए आगे जाना। यही बोला। थैंक हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया बोला। यही था कि इसमें जो कुत्ते के समान जो बोला ना, तो वो बस वो बात का रिजल्ट पे जो हम दिमाग लगा लेते हैं ना, करने से पहले ही लगा लेते हैं, कई बार तो करने से पहले ही लगा लेते हैं, जो हमारा मनोबल को कमजोर कर देती है चीज। और कई बार जो होता है कि जब हो जाता है काम हमारे थ्रू, और फिर जो है वो जो दुनिया हमारे को क्रिटिसाइज करती है जो भी कुछ है, तब हम उससे घबरा जाते हैं, तो उसके बाद में भी आगे के एक्शन में हमारे फर्क पड़ जाता है। तो यही चीज जो है इसमें बार बार यही बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना ये है कि जैसे ही जो तलवार बताया जो युद्ध के काम आती है, तो तलवार को चलाने वाले पे जाना है पहले। मैं हर हर क्षण जो है ना उस पे जाती हूँ पहले, कि चलाने वाला कौन है। तलवार तो सबको ही मिली हुई है, सबको ही मिली हुई है। और ज्ञान रूपी हाथी हो गया मन। तो मन पर कह रहे हैं सहजता का दुलीचा बिछाकर। मन पर आप पहले मन को सहज बनाइए। तो सहज कैसे बनेगा? सहज सहज मन तब बनेगा जब आप बाहर की चीजों को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखते हैं। तो तब आपका मन फॉर्म होता है कि निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो ही तो आपको ट्रू नॉलेज जो बाहर की है वो तब होती है। तो वो ट्रू नॉलेज जब आपको हो गई, तो तभी आपके जो निर्णय में है ना, निर्णय में धार होगी कि आपको अब करना क्या है। तो ये जो स्टेप चलते हैं ना, ये 4 स्टेप हमेशा जैसे कहते हैं पहले अंदर जाने पे चलने चाहिए। वो चलता है ना, जैसे ध्यान धारणा वो चलता है ना, ये क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पहले श्रवण, हमने बाहर का देखा सुना सब करा, फिर उसको अंदर से मन में पूरी तरह से उसको इवेल्युएट करा कि ये चीज करने से क्या। तो उसमें क्या होता है, मन में प्लानिंग वाला भी हिस्सा होता है। फिर तीसरा होता है कि निधि ध्यासन, उसको अंदर से पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ली उस नॉलेज को। और फिर जो चौथी होती है समाधि। समाधि क्या होती है? समाधि भी हो गया जीरो पे बैठ के। तब अब जब एक्शन की फॉर्म में आएंगे, एक्शन की फॉर्म में आएंगे तो उसमें भी इसी तरीके के स्टेप। तो समाधि से स्टेप जब निकलेगा ना हमारा, समाधि क्या चीज हो गई कि मेरा मन, अब वही मन, मन में क्या चीज होती है, मन ने तादात्म्य, जो चेतना है हमारी, चेतना हो गई मैं। अब वो चेतना शुद्ध है। शुद्ध चेतना तब कहलाती है जब उसका मन
अपने स्वयं को, चेतना को जानता है। मन पे मतलब मन चेतना को नहीं जान सकता, मतलब चेतना अपने मन में जो चीजें चल रही होती हैं उसको जानती है। तो चेतना सुप्रीम हो गई। तो सुप्रीम लेवल पर जब आप आ जाएंगे ना, तो आप उस चीज को अवेयरनेस कहते हैं। ये जो सिंह साहब ने भी पूछा था ना अवेयरनेस का, तो अवेयरनेस उस चीज को कहते हैं कि मैं पहले अपने स्वबोध में स्थित हो गई। तो स्वबोध में स्थित होने के बाद में फिर अब मैं इंस्ट्रूमेंट मात्र अपने शरीर और बाहरी शरीरों को जो है इस्तेमाल करूंगी। तो वो मेरा प्लानिंग का, तो उसपे जो जितनी भी मेरे पास में पावर है, पावर में मेरे पास दूसरों के ऊपर में भी और मेरे अपने स्वयं के ऊपर भी। तो फिर अब मैं मन बुद्धि अपना तन मन धन तीनों तरीके से फिर उस पे लगाने के लिए तैयार हूँ, जो भी सिचुएशन मेरे सामने आई है अब। तो वो चीज कंट्री पे भी चलती है, घर पे भी चलती है, हर जगह चलती है। तो वही रोल होता है कि आप कहाँ से डील करते हैं, आप चैतन्य होकर डील कर रहे हैं या फिर आप मन के साथ में तादात्म्य होकर कर रहे हैं। तो मन को शुद्धि इसलिए करनी पड़ती है कि मन को शुद्ध इस प्रकार से करना है कि हमें कहीं पर भी अपनी चीजों को फॉर्म नहीं करना, जैसे चीजें जो दिख रही हैं। तो इसलिए बाहर की सिचुएशन पूरी तरह से पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बाहर की जो सिचुएशन का जब हम सही आंकलन करते हैं, तब हमारा जो मन शुद्ध मन पे जब हम एब्जॉर्ब करते हैं ना चीजें, तब होती है ये चीज। और विनोद जी, जो आपने इस पे ये जो मैंने पूछा था ना, क्या नाम है इसका, जो बुद्ध के ऊपर बोला था, तो बुद्ध का यही था कि ये जो था ना कि जैसे आजकल की, जैसे मेरा माइंड यदि बिजी है मेरी अपनी कामनाओं में, आकांक्षाओं में जबरदस्त, तो मुझे बाहर पड़ोस में मेरे क्या घट रही है घटना, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो जब मैं अपने आप में पहले फ्री हो गई, मैं चैतन्य रूप में आई हूँ, और फिर ये जो मन का सारा खेल चल रहा है, मन में मैं यदि अटैच नहीं हूँ, तो ही तो मुझे दूसरा दिखेगा प्राणी। अदरवाइज तो अपनी ही नीड, अपनी ही ग्रीडों में इंसान इतना फंसा पड़ा है आजकल का, उसी के कारण वो डिप्रेशन और ये सब चीजें जो है हावी होती है। अब देखिए कि जो एनलाइटेड बंदा है, एनलाइटेड मतलब बंदा ये हो गया कि जो चैतन्य में अपने स्थापित हो गया, जो बंदा जिसका मन को जो ऑब्जर्व करने वाला है, हर क्षण जो मन हमारा बार बार फॉर्म होता है, बार बार बदलता है, तो मन पे तो हम बिलीव नहीं कर सकते। तो मन तो सारी जो फॉर्मेशन है मन की, वो हमारी सारी प्रकृति की है। तो उसमें जब मैं मन को जब देखने वाली, तो मुझे दिखता है, जब मेरी अपनी कामनाओं से मुझे छुट्टी मिलेगी, तभी तो मुझे किसी दूसरे का आभास होगा। तो इतना सेल्फ सेंटर्ड मनुष्य हो गया कि उसको नहीं दिखती ये चीजें। अब चारों तरफ की जो चीजें हैं, भाड़ की भट्टी में जाए, कोई कहीं भी मर रहा हो, जी रहा हो, कोई लेना देना नहीं किसी को भी। तो इस तरीके से हेल्पफुल भी लोग जो है कम होने लगे, अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड इतने हो गए, क्योंकि अपने ही से ही नहीं फुर्सत है। अब जो उन्होंने वो जो वीडियो जो भेजी थी, तो उसमें जो वो कंपैरिजन कर रहे थे, तो वो चीजें, जब इंसान सेल्फ मतलब अवेयरनेस में स्थित नहीं है और वो जब कमेंट कर रहा है किसी के लिए, तो वो चीज कितनी गलत हो गई। और वही चीज जो बिम्मी जी ने बोली कि ये जो व्हाट्सएप का जो चल रहा है, बांटने चले हुए हैं ज्ञान, लेकिन अपने ही मन का जो है पता नहीं कि इस प्रकार से। अब क्या है, वीडियो का भी तो यही होता है कि आगे आगे फॉरवर्ड करी है, उससे जो है सारा सब पैसा कमाने का धंधा चल रहा है और कुछ भी नहीं है। अब उसमें जो है उस अंधी दौड़ में सब मनुष्य पड़ा है, उसका बोलने का ढंग, ये सब चीजें जो है, और उस सफिस्टिकेशन में ना। अब देखिए कि पूर्णिमा जी भी जिन्होंने भेजी थी ये, यह मतलब हम सबको भी उसमें, मैं भी हूँ इंक्लूड उसमें। तो उसमें जैसे सब पढ़े लिखे हैं ना, सब लोग पढ़े लिखे बंदे हैं, तो अब वो उसको जानते ही नहीं कि मन का जो डिप्रेशन जो हावी होता है आजकल के बच्चों पे, तो वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है। कुछ तो पेरेंट्स का प्रेशर, कुछ वो अपनी कामनाओं में और उसमें उलझे पड़े हैं इतने कि वो जो है बाहर की कोई चीज यदि क्लियर नहीं हुई या एग्जाम कोई क्लियर, तो इतने डिप्रेशन में क्यों आ जाता है बच्चा। उसको अपने स्वरूप का भान नहीं है कि मैं हूं कौन वास्तव में। तो अब जो भी कुछ मिलता है, मैंने ये जो एजुकेशन और वो चीजों में 100% भी कब लगेगा। यदि बाहर की मारा मारी मेरे को है कि मेरे को टॉप करना है या इसमें क्लियर करके ही रहना है, तो इतना प्रेशर तो उसने पहले ही बिल्ड कर लिया, तो वो कहाँ वो 100% लगा पाएगा। मेरा ये था कहने का मतलब उसका। और अवेयरनेस, सिंह साहब उसी चीज को कहते हैं कि मैं हमेशा स्वबोध में स्थित हूँ, मन के साथ में मेरा अटैचमेंट नहीं है। तो वो जो कॉन्शियस होता है, जब कॉन्शियसनेस ये होती है कि हम मन के साथ में अटैच होकर करते हैं, तो कॉन्शियस क्या होता है, सुख और दुख और ये सब चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं। तो प्रभावित तो बुद्धों को भी करती हैं, लेकिन बुद्ध उसको देखने वाले बन जाते हैं। तो जैसे कोई मनुष्य मर ही नहीं रहा है, तो वो उस पे वो करेंगे सब कुछ, कॉन्शियस है, क्योंकि उसका दुख उसको शारीरिक दुख आभास है, लेकिन वो मिट ही नहीं जाएगा। ये चीज उनको हमेशा बोध रहता है इस चीज का। तो उस चीज को अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस हम क्या करते हैं, हम काम में अवेयरनेस कहते हैं। हम कहते हैं कि इस काम में जो है मुझे 100, काम में अवेयरनेस नहीं चाहिए। काम तो आपका जो मन जो कॉन्शियस होगा वो अपने आप कराएगा आपसे काम।
लेकिन अवेयरनेस में रहकर करेंगे तो आप विचलित नहीं होंगे कोई भी काम करने में, और कोई भी जो बैगेज है बाहर का मन का वो आपके ऊपर नहीं हावी होगा। आपके ऊपर मतलब चेतना इतनी भारी हो जाती है, भारी किस कारण हो जाती है, क्योंकि उसने मन के साथ अटैच कर लिया, तो वो फ्री नहीं हो पाती। और जो फ्री नहीं हो पा रहा है तो वो अपने लिए ही तो पहले तो अपने मन का बोझ, तो यही हमें कार्य मिला हुआ है, और कुछ कार्य मिला नहीं हुआ कि जो हम शरीर धारण करते हैं तो हम अपने मन के बैगेज को बार बार उतारे और उस पर बैगेज चढ़ने ना दें। ये सिर्फ काम मिला हुआ है मनुष्य को। और जब ये बैगेज यदि उतारने में, यदि वो बाहर में छल कपट या कोई भी चीज में अपनी अपनी जो इमेज विमेज बनाने में और जो उसमें जो लग जाता है, तो वो बैगेज और चढ़ा रहा है अपना। तो ये चीज जैसे कहते हैं ना, जब हम ये ज्ञान लेते हैं पढ़ते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रहता है फिर। तो फिर हम वो बैगेज चढ़ाने वाले उस पे नहीं जाते, एटलीस्ट ऐसा होता है कि वो चढ़ाने वाले में नहीं जाते, कम से कम ये हो जाता है कि करंट वाली जो सिचुएशन जो हमारे पास है हम उनको हैंडल करते हैं, और ऑनेस्टली हैंडल करते हैं कि क्योंकि क्या है, किसी से भी आपने कुछ एक पैसा भी है शरीर की फॉर्म में भी आई, यदि आपने किसी से सेवा ले ली ना, तो वो चीज आपको रिटर्न करनी है। ये चीज आपको पता है कि ये उधार है ना, जैसे उधार का माल चल रहा है सारा, तो ऐसा होता है। तो इसमें ऑनेस्टी आती चली जाती है आपके, मेरे हिसाब से ये है। तो और बाकी अब इसमें तीनों ही एक थोड़ा थोड़ा सा, हाँ। एक चीज ऐड करनी थी जो आप बता रहे हो, मतलब कि जैसे आजकल की जनरेशन है वो भाग रही है रेट रेस में। मतलब पहले एजुकेशन के पीछे, अब एजुकेशन हो जाएगी तो फिर अच्छा जॉब चाहिए, जॉब अच्छा हो जाएगा तो अभी अच्छा ये घर चाहिए, गाड़ी, मतलब वो माया के जाल में चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अब उनको ये आभास कब होगा कैसे होगा पता नहीं। मतलब अब ये चीज या किसी भी जनरेशन के हो, ये रेट रेस में जो भाग रहे हैं उनको समझाया कैसे जाए। मतलब क्या तरीका है कि दे शुड रियलाइज कि ये मतलब उनके सोशल सर्विस भी, जो ह्यूमन बीइंग है उनको दिमाग दिया भगवान ने, तो दे है हैविंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो उनको समझाया कैसे जाए। ये अब चलो बिम्मी जी बोलेंगे, अभी तो मैं तो अभी बोलती हूँ मैं लास्ट में, अभी पहले ये दोनों बोलते हैं। हाँ जी बोलिए, सिंह साहब आप बोलिए और बिम्मी जी बोलेंगी। हाँ जी, हाँ जी। जो आपने बिल्कुल बोला है सही कि सहज भाव जो है ना वो बहुत जरूरी है। मतलब सहज भाव मतलब अवेयरनेस ही हो गई ना। मतलब आप सहज भाव में आ गए, मतलब आप अवेयरनेस में आ गए। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कुछ काम कर रहे हैं बाहर से, अंदर से कुछ भी हो लेकिन बाहर से दिखावा चल रहा है, या विचलित हो जाते हैं जरा से। एक छोटा सा फोन कॉल नहीं आया तो हम ऐसे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या दुनिया उलट पुलट होगी वजह से। तो सहज भाव में रहने से क्या है कि अडोल रहता है आदमी, यानी कि अ, किसी भी तरह से विचलित नहीं किया जा सकता उसको। तो वो एकदम से जैसे ना मजबूती से अंदर से बंधा हुआ है वो, मतलब तो उसको गिराया नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वही सहज भाव है, मतलब तो वही अवेयरनेस है। तो यहाँ पे हाँ वही है। हाथी को इन्होंने वही बताया कि उसको सहज भाव में है, उसको वो कुत्तों के भौंकने से विचलित नहीं हो रहा है, यानी कि वो अपना मस्त चल रहा है, मतलब अपना मस्त अपना काम में लगा हुआ है, यानी कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कोई उसके बारे में बुरा बोले या अच्छा बोले। इट डजेंट मैटर टू हिम, मतलब उसको कोई असर नहीं होता उस बात का। वो अपना, उसको ना तो तारीफ चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ना उसको बुराई से कोई फर्क पड़ता है। तो वो अपना सहज में चलता रहता है, मतलब तो वही वही अवेयरनेस है। दैट इज व्हाट आई थिंक। आप आपने हाँ, नहीं स्व बोला स्व कि स्व वाली स्वबोध की अवेयरनेस है। हाँ, स्वबोध में स्थित वाली चीज को अवेयरनेस कहते हैं। हाँ जी, अवेयरनेस उसको नहीं कहते कि बाहर में मैं बहुत पूरी तरह से अवेयर होके कोई चीज करूं। अवेयर मतलब मैं हाँ, अपने बोध में पहले स्थित हो गई कि मेरा तो कुछ भी नाश हो नहीं सकता, ना अग्नि जला सकती, मुझे पहले उस भाव में बैठना पड़ेगा। तो आप अपने लिए श्योर हो गए कि मेरा नाश नहीं है। क्योंकि इसमें ना बार बार मुझे एक स्टोरी याद आती है, ओशो ही बता रहे थे। तो ओशो ने बताई कि जैसे मंसूर के पैर हाथ काटे गए, तो जैसे उसका एक एक चीज काटी गई, तो वो कह रहा है मैं पूरा का पूरा हूँ, मेरा पैर कट गया लेकिन मैं पूरा का पूरा हूँ। तो वो पूरा का पूरा क्या भाव होता है, जैसे मेरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी हो गया लेकिन मैं पूरी होती हूँ ना, पूरी होती हूँ। तो वो क्या है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जो बाहर जो बोलने वाला है, जो ये बोलता है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, तो वो चीज इंस्ट्रूमेंट का कटना हुआ, ना कि मेरा। तो इस बोध में रहना होता है बस, हर क्षण ये अवेयरनेस होती है। तो अब बिम्मी जी जरा ये विनोद जी के उसमें कंसर्न में बोलिए और फिर उसके बाद में। हाँ, इसमें है कि मतलब उनको कैसे समझाया जाए। मुझे लगता है वो सिर्फ ठीक है, यंगर जनरेशन में आजकल ज्यादा है
पर उसके लिए जैसे आपने कहा, उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं एज पेरेंट्स, हम भी काफी प्रेशर्स डालते हैं। तो समझना दोनों को ही है। और और हम जैसे लोग जो ज्ञान भी जैसे रोज पढ़ रहे हैं, रोज डिस्कस कर रहे हैं, सो कॉल्ड हमें मालूम भी है, तो वो हम वही जो इस दोहे में आया कि तलवार, तलवार मतलब यहाँ पर ज्ञान, और उसको मयान में रखे, मयान का कोई वो नहीं है। तो हम क्या है कि हमने ज्ञान तो बहुत बटोर रखा है और हमें जैसे समझ भी बड़ी है, पर जब एप्लीकेशन की बात आती है तो वहां पर हम वही बन जाते हैं जो जैसे कोई वो कुत्तों वाली श्रेणी में आ गए कि हम भी वो भौंकने वाले में ही हैं। और तो हमें भी वहां पर जो अपने ज्ञान जो हम सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, उसको भी उसका एप्लीकेशन करना है। और हमें भी वो सहज रहना है। और वो वो ही उससे ही मतलब बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि हम अपने आप को पहले अपने आप को ठीक करें, और फिर बच्चे को आगे समझाने की कोशिश करें। जो हमारे हाथ में है वो है पहले हमें अपने आप को ठीक करना। फिर जो हम उस जो हमने अपने आप को ठीक कर लिया, फिर उस ज्ञान को फिर हम आगे वो बच्चे तक लेके जाएं या जिस तक भी लेके जाएं। तो दोनों तरफ का ही होना पड़ेगा। बट देन अगेन इट स्टार्ट्स विद अस, और उसमें हम लोग भी बहुत हैं। मैं तो अपना ही देखती हूँ कि बहुत बारी हो जाती हूँ बच्चों के साथ, और ये होता है कि कुछ नहीं हो रहा और तुम लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो होता है। और कहीं कहीं जगह फिर वही हो जाता है कि हम अपने एग्जाम्पल्स देने लग जाते हैं, जो हम लोगों को बड़ी एक बड़ी क्या कहूँ आदत या बीमारी की थी। हमने तो ऐसे किया था और वो है। ये भी रियलाइज करना कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना है। और सक्सेसफुल का भी वही मूल्य या सक्सेसफुल का मान्य क्या है वो भी हमें समझना है। तो वही बार बार अपने आप को ही पहले ठोकना है, हर बार। ठोकना है बिल्कुल। एक्चुअली। तो हाँ, अब विनोद जी का आंसर मैं दे रही हूँ। तो ये विनोद हाँ। जी जैसे अवतार होते हैं ना, ये अवतार पुरुष होते हैं। तो अवतार का क्या मतलब होता है कि जिसमें सब में एक ही भाव है। तो जैसे मैं तो एक अपने परिवार को अपना समझा, 4 बंदे हैं मेरे घर में, मैंने उसको समझा, मेरे को उनसे ही फुर्सत नहीं है। फिर मेरा थोड़ा सा दायरा मेरे को अपनी स्व का बोध धीरे धीरे पैदा हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा और आसपास की जो बाउंड्री है वहां तक मैंने पहुंच करी। तो उनकी भी प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और फिर उनको भी सॉल्व करना, सॉल्व मतलब निष्काम भाव से बिल्कुल, जिसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण थे। तो अब उनकी द्वारिका में क्या घट रहा है क्या नहीं, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले वो चीज को डील की जाएगी ना। जैसे एक डॉक्टर डील करता है कि ये पेशेंट ज्यादा बीमार है तो ये मर जाएगा यदि इसको अभी अभी देखा नहीं गया। तो ऐसे करके जो है वो होता है। तो उतनी उतनी हम अपनी जिम्मेवारी क्या होता है, हमें अपने आप से फुर्सत नहीं है तो हम अपने में ही लगे पड़े हैं। और जब हमें थोड़ी सी फुर्सत और मिलती है तो अब हम आंख झांक के देखते हैं कि आसपास में हो क्या रहा है। तो ये चीज है कि अपनी शक्ति के ऊपर है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आपका जब अपना स्वबोध में जितने जितने स्थाप, तो आपका दायरा ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आपने ये सेशन शुरू किया, तो यदि आपको ये सेशन में लगता है कि जैसे 10 लोग भी एनलाइटेंड हो जाते हैं, एनलाइटेंड मतलब बिल्कुल अपने आप में, तो वो निष्काम भाव से कर्म में उतरेंगे। तो इसी प्रकार से जो है आपका फिर दायरा फिर बढ़ेगा। आपको इंटरेस्ट खुद को आया पहले, फिर आपने दूसरों को इंटरेस्ट पैदा करवाया, फिर इस तरीके से हुआ। तो आप क्या हो गए, पहले अपनी जिम्मेवारी, कि अपनी जिम्मेवारी से जिन जिन बंदों के साथ पे या जो आपके साथ थ्रू जो बच्चे आए हैं, तो उनके प्रति तो आपका वैसे ही रहेगा, बिल्कुल जागृत स्टेट में ही आप उनके साथ में डील करेंगे। तो बच्चों में भी वो चीज नहीं आएगी, रेट रेस वाली नहीं आएगी चीज। लेकिन फिर भी बच्चों की जर्नी भी, मन की जो जर्नी है वो पुरानी चलती आ रही है। इसमें भी सिंह साहब का जवाब है ये कि जैसे वो जो पूछ रहे थे कि वो तो बुद्ध तो बहुत पुराने थे ना, तो मन उनका क्लैरिटी में आता चला गया। एक बर्थ में मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया अपना बैगेज, फिर नेक्स्ट बर्थ फिर मेरा क्लैरिटी वाला है। क्योंकि वो बोध जो मैं ज्ञान ले रही हूँ वो मेरा रहता है साथ में, क्योंकि मन पे है ना ज्ञान का। तो मन जो है पुरातन है मेरा, तो वो मन ऐसे ऐसे क्लियर होता चला जाता है। तो उसमें ये है कि जिसका जो जितना ज्यादा अपने स्वबोध में स्थापित हो गया, तो वो उतनी उतनी जिम्मेवारी ज्यादा अपनी बढ़ा सकता है। तो ऐसे ही है, बस अपनी स्ट्रेंथ ही होती है उसमें, और कितना टाइम आपके पास है बिजनेस के अलावा, आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम, क्योंकि लेकिन जैसे आप स्वबोध में खुद स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सारा जो आपके पास में जो डीलिंग जिस भी लोगों से आप करते हैं ना, वो भी अपने आप ही आ जाते हैं उसमें, अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आप होने नहीं देंगे।
कुछ भी गलत अपने आंखों के सामने होने नहीं देंगे, क्योंकि आत्मा क्या होती है, प्रकाश स्वरूप होती है हमेशा। वो सामने किसी का भी अपना पराया नहीं नहीं देखती, तो वो क्लैरिटी अपने आप ही आ जाती है। जैसे कहते हैं ना, हवा शुद्ध होती चली गई मेरे आसपास की भी। तो ये होता है बुद्धों का प्रभाव। तो बुद्ध क्या थे, बुद्धों ने अपना घर वर छोड़ दिया और फिर वो जो है समाज के उसमें लग गए। तो पहले में ये परंपरा चला करती थी। आजकल तो जैसे फोन पे यदि मेरे पास कोई दुखी मनुष्य का जैसे कॉल ही आता है, तो फिर कॉल पे ही ये होता है कि अपने मैक्सिमम अपने उससे ये। लेकिन फिर भी क्या होता है कि मन की जो कंडीशनिंग है ना, मन की कंडीशनिंग मतलब मेरी कंडीशनिंग, मतलब मैं मन के साथ में अटैच हो गई, तो मैं कंडीशनड हो गई। तो वो जो अटैचमेंट है ना, वो हर बंदे की अपनी है। वो सुन लेगा मेरे से 10 बार चीजें, लेकिन वो करेगा फिर भी अपने मन की। तो वो अपने मन से ही सॉल्व करना चाहता है घर की चीज। एक्चुअली पता तो उसको ही है, लेकिन मैंने बिल्कुल जीरो लेवल पे बैठ के उसको जो है बताई चीज। तो इससे जो है ये होता है, ये सारा कुछ टोटल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर मैटर करती है कि हम अपने आप से कितना फ्री हैं। क्या होता है, हम अपने आप से यदि फ्री नहीं है तो हम किसी का भी भला नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अपना ही भला करना है। अपने भले में स्थित होने के लिए मुझे पक्कापन चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर कच्चापन है कि मैं बार बार विचलित होती हूँ। तो ये जैसे ये सेशन ही है, तो ये मेरे अंदर पक्कापन मेरे अंदर लेकर आता है। तो अभी भी मैं पक्केपन में स्थापित नहीं हुई। तो इस कारण ही मुझे ये 15 मिनट का या जो भी कुछ कह लीजिए, चाहे ये सेशन हो चाहे कोई और ज्ञान हो, चाहे मैं ओशो का ही सुनूं चाहे मैं किसी का सुनूं, तो वो थोड़ा सा स्थापित होने के लिए चाहिए। लेकिन स्वबोध में स्थिति, अब जैसे पहले 24 आवर्स में से 1 घंटा के करीब में पूरा दिन में रहती थी, लेकिन अब कम से कम जो है 8-10 घंटे के करीब में रहती है। जितनी देर जागृत वाली स्टेट रहती है, तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा घटनाएं घटनी खत्म हो गई जो मेरे मन को परेशान करती थी। तो ये चीज का मेरे को सिर्फ ये आपके ये जो आपने सेशन ऑर्गेनाइज किया विनोद जी, तो उसकी वजह से ही हुआ है सिर्फ। क्योंकि जो मैं भाटिया जी का जो मैंने किया हुआ था, तो उसमें तो मैं बल्कि मैं अपना सिर पीट लेती थी कई बार, सच बता रही हूँ। क्योंकि वो जो इतना मतलब बात ये सिर्फ स्थूल स्तर पे करते थे, तो स्थूल बॉडी में तो अटके ही हुए हैं सब। सारा काम करना ही हमें मन के ऊपर है। तो ये चीज है। तो मेरे को तो मुझे तो अपने आप में बड़ा ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि जैसे अब 2-4 दिन की भी छुट्टी वुट्टी हो जाती है, तो उसमें फिर वापस वो होता है, तो फिर मैं ओशो का या आचार्य प्रशांत का मतलब जैसे लगा के थोड़ी सी देर सुनती हूँ, तो थोड़ा सा फिर मन रिलैक्स वाले मोड में चला जाता है। तो ऐसा मेरे मेरे अपनी वाली ये ऐसी स्थिति है। हाँ जी, बहुत बढ़िया हाँ जी, जी। बहुत हाँ बढ़िया। जी, विनोद विनोद जी बोलिए आप। जरा क्या हाँ नहीं क्या। मतलब आपकी वो जो भाटिया जी के सेशन में ही आपके कमेंट इतने बढ़िया रहते थे कि फिर जब स्नेह ने बताया कि आपको ऐसे ही चालू करना, तो मतलब बहुत अच्छा है, हमको भी काफी ज्ञान सुनने का मौका मिलेगा, आपके विचार सुनने का मौका मिलेगा। और भाटिया जी करते सही थे, लेकिन वो थोड़े उसमें मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था उनको, तो फिर उसमें वो थोड़ा मजा कम आता था मतलब सेशन में। तो उनका वही, ना और आपका मैनेजमेंट जो कमेंट है। मैनेजमेंट वाला पार्ट तो बहुत अच्छा था विनोद जी। मैनेजमेंट तो जबरदस्त था उनका। वो तो चीज की वो देनी पड़ेगी। जैसे बाहरी तौर पे जो एक मैनेजमेंट था ना उनका, वो बहुत बढ़िया था, सिस्टमेटिक था, सब कुछ था। लेकिन जो उनकी जैसे जो वो थी ना कमेंट्स पर, लेकिन फिर भी ये हो गया कि उन्होंने ही ये वाली चीज का जैसे एक वोट डाला ना मोटिव, तो वो जैसे अब हमें मैं अपने हिसाब से हमारे को क्या चीज लेनी चाहिए किस इंसान की, जैसे अब मेरे सामने बंदे इस तरीके से, तो मुझे उसकी ये चीज नहीं देखनी है। मुझे ये देखनी है कि इसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो मैं उसको उस चीज के लिए इस्तेमाल करूंगी। जैसे भगवान कृष्ण ने जो उसको युधिष्ठिर को सत्य के चक्कर में यूज कर लिया। तो ऐसे क्या होता है, जब मैं अपनी स्वबोध में स्थित होती हूँ ना, तो मैं ऐसे यूज कर जाती हूँ हर बंदे का, कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, इसकी ये चीज यूज कर सकते हैं, और इसकी बैड क्वालिटीज को इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसा होता है। तो वो वही चीज अपने वो जागृत अवस्था ही मतलब सबसे बड़ा वो है एक्चुअली। तो हाँ, वही चीज है। वो जरा परफेक्शन में बहुत है, यानी कि उनको इनपरफेक्शन का एक्सेप्टेंस थोड़ा कम था, थोड़ा मतलब कम है, मतलब ये मैं बोलूंगा जो पर ही मैं वाज। भाटिया जी को एक क्रेडिट जोड़ दूंगी कि उनके माध्यम से हम सब इकट्ठे हो गए, मतलब बिल्कुल सब बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे से मिल लिए। तो वो कहीं एक ना जरिया, कहीं तो उनका भी है कुछ जरिया बने हमारा जरिया सबका। बन गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, और फिर ठीक है, हमने अपनी कहते हैं हम भी उनके, हम मेरे ख्याल से हमने सभी ने उनका सेशन किया, और फिर हम थोड़े से जागृत हुए, और फिर हम आउट हो गए। मतलब फिर हमारे मतलब उसमें हमारे में भी इतनी वो कहते हैं ना कि वो बोल्ड और डिसाइसिव हम हो पाए कि हमने उस ग्रुप से निकल के अपना एक ग्रुप बना लिया। तो वो भी है कि
जितना भी उनसे जो कुछ भी सीखा या मिले उनके प्लेटफॉर्म पर, हो गए। ठीक है, अच्छा वही रहा है। मतलब बहुत। हाँ। जैसे और वो बुद्ध थे, ठीक है, बुद्ध थे तो वो चार वो पहले गुरु मिले उन्हें। तो चार गुरु मिले तो हम्म। उन्होंने बोला हम यहीं तक बता सकते थे आपको, यहीं तक बता सकते थे, आगे की जर्नी पे आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो अब जैसे हम्म। अपनी जो जर्नी चल रही है, तो जब तक हम शून्य मन से ही बोलना शुरू नहीं करेंगे, तो तब तक जो है नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ना, नहीं बनती ना, बात नहीं बनेगी। तो बात नहीं बनेगी तो वो शून्य लेवल पर जैसे ही सबका बोलना शुरू हो जाएगा ना, आपको ये सेशन भी करने की जरूरत नहीं लगेगी। कि जैसे जीरो मन पे अभी भी मन हावी हो जाता है ना कभी। तो हो जैसे जाता है। जीरो मन हम्म। पे जिस लेवल जीरो लेवल पर जैसे आप लोग सबकी ही कमेंट जीरो लेवल से बोलनी शुरू हो जाएंगी ना। जैसे अचानक से किसी ने कुछ भी पूछा तो कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जब मैं शून्य लेवल हो गई तो मुझे पता है क्या बोलना है। तो उस लेवल पर जब शुरू हो जाएगी तो ये सेशन उस दिन का लास्ट है, ये समझ लीजिए आप। तो उसमें चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी कुछ उठा लो, कुछ मैटर नहीं करती। वही अपना मन का लेवल जो है जीरो आना पड़ेगा बस। आपने तब एक और बात जो बहुत अच्छी बोली, वो निष्पक्ष भाव में रहना, यानी कि जजमेंटल नहीं होना है, निष्पक्ष भाव में एकदम रहना है हमेशा, मतलब। तो उसमें एक और है शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब का क्या है, अ, अव्वल 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 अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कौन भले कौन चंगे। यानी कि जब एक एक नूर से सब जग उपजे उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी कि अव्वल अल्लाह मतलब एक ही नूर से हम सब निकले हैं। इसमें अच्छा और बुरा कौन है, वो हम कौन होते हैं बताने वाले, हम कैसे मान सकते हैं, सब एक से ही है। तो एक एक ही रोशनी है सब। वो तो हमारा मन जो है वो भटक जाता है, या मन के ऊपर आवरण आ जाता है, तो हम एक दूसरे को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा और गलत सही हम बोलते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो अ, सब एक ही है, देर इज नो डिफरेंस ओनली। तो वो निष्पक्ष भाव से तो ही होएगा जब नॉन इनर जजमेंटल होगा। इनर जर्नी में अपना होना पड़ेगा। हम्म। इनर जर्नी में आप स्वयं के जज हैं। और कर्म में कूदने से पहले अपने आप में जज बनिए पहले। जज हम्म। बनिए तब आपका निर्णय वो होगा। हाँ। तो नज जज तो असली वही है जो निष्पक्ष रहेगा। हाँ, वो जज जज अपने लिए बनना पड़ेगा ना, लेकिन अपना पक्षपात में ओपिनियन। नहीं। हाँ हाँ, वही वही। हम्म। अपने अपने लिए, जैसे वो कहते हैं ना, प्रोटेक्शन पूरी मिलती है ना, जज को पूरी प्रोटेक्शन मिलती है हम्म। कि उसको सब कुछ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम्म। वो चीज क्या है, गवर्नमेंट क्या हो गई, मेरी सुप्रीम हो गया। तो हम्म। सुप्रीम ने मुझे सब कुछ दिया, मेरी श्योरिटी है कि इसको इसका कुछ भी नहीं होगा, वो तू अपना आराम से अपना निर्णय पूरी तरह से कर। हम्म। तो ये जो बॉडी है, मन है, ये चीज हम उसी जज के हिसाब से जो है इस्तेमाल करें और बस। कुछ यही चीज। हो सकता है, वो भी उनको डर कहाँ है। सी जो निष्पक्ष है उसको उसका भी खतरा नहीं है। वो एकदम से किसमें आ जाता है, ट्रस्ट में, क्या बोलेंगे उसको, श्रद्धा में आ जाता है, उस श्रद्धा में आ जाता है वो। हाँ उसको हाँ। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको, चाहे अपनी चिंता नहीं है उसको, मतलब उसको, लेकिन तो सही। सारे एक ही शब्द हैं, श्रद्धा, अवेयरनेस, हम्म। श्रद्धा और हम्म। करुणा। सब करुणा। चीजें सारा एक एक ही उस पे लेवल पे आ जाती हैं, सारी एक पॉइंट पे बिल्कुल बिल्कुल। सब। हाँ। चलिए विनोद जी बोलेंगे कुछ या खत्म करें फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब वही कि एक बुद्ध पुरुष अगर बन जाते हैं तो फिर धीरे धीरे सबको समझा सकते हैं, और आजू बाजू परिसर जो है वो सही हो जाता है। और अगर हम सही कर्म कर रहे हैं तो वो दूसरे थोड़ा बहुत देख के उसको गाइडेंस दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और अपना ही कर्म जो है प्रमाण होता है दूसरे के लिए। जैसे अब ज्यादातर व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, स्वयं का खुद का चल रहा नहीं है, लेकिन वो स्वयं के कर्म जो है आपके सबूत के तौर पे होने चाहिए। सबूत के तौर पे मतलब दूसरे इंसान को ये ना करे कि ये तो खुद तो करता नहीं, दूसरे को ज्ञान बांटने चला। तो ऐसा नहीं। तो वो चीज कम से कम हम 3 साल से लगे हुए हैं 3 साल से लगे हुए हैं, तो हमारे अंदर तो कम से कम आनी चाहिए ये चीज। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता ही आखिन देखी, तू कहता कागज की लिखी। मैं कहता सुरझाव नहारी, तू राखियो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निमोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं ना मानस कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खोई रे। सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भई साधो, तभी वैसा होई रे।
तेरा और मेरा मन एक सा कैसे हो सकता है। मैं अपनी आंखों से देख सच को कह रहा हूँ, तू कागज पोथियों में लिखी बातें कह रहा है। मैं सुलझाने वाली सहज बात कहता हूँ, तू उलझाने वाली। मैं जागते रहने की बात कहता हूँ, तू सो जाता है। मैं कहता हूँ मोह माया में ना पड़ना, तू मोह में फंस जाता है। युग पर युग बीत गए पर कोई कहना नहीं मानता। तू तो बच्चलन स्त्री की तरह आवारा है। तूने तो अंतरात्मा का सब धन खो दिया है। कबीर कहते हैं, सद्गुरु निर्मल जल के समान ज्ञान की धारा है। उसमें अपने शरीर को जो धो लेगा, कबीर कहते हैं, वह वैसे ही हो जाएगा। कौन एक्सप्लेन करेगा शुरू में? चलिए करिए, सिंह साहब आप ही करिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। असल में मन से बात कर रहे हैं कि मैं तो मतलब एक आत्मिक क्या बोलते हैं, एक आत्मा से आत्मा का मन के साथ डायलॉग है, जैसे ऐसे ऐसे समझिए। मन को वो बोल रहा है कि वो तू कहता है तू कहता है नहीं, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागज। मतलब तू मान लेता है और मैं जानता हूं उसको। तो मतलब फर्क आ गया मानने और जानने में, है? मैं कहता सुरजानहारी, तू राखियो उर्ज। मैं तू सुलझाने की कोशिश कर, सुलझाने में लगा हूं और तुम उलझाने में लगे हो। ये अपने मन को बोल रहे हैं कि तुम उलझाने में लगे हो मेरे को। मैं कहता हूँ जागत रही हो, तू कहता है सोई रहे। तो तू मैं बोलता हूँ अवेयरनेस में रहो, जागते रहो, और तुम बोलते हो मैं वो सोता रहता है हमेशा। तो इस तरह से ये आखिर में क्या बोलते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु धारा निर्मल बहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब तब ही वैसा होई रे। यानी कि जब हम मोह से बाहर निकल जाते हैं या जाग जाते हैं या डर खत्म हो जाता है? तो उस वक्त हम ज्ञान की साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब तो उस धारा में हम बह जाते हैं, उस धारा से हम धो लेते हैं अपने अपने आप को, और तभी वो फिर हम ठीक होते हैं। यानी कि बोले कहत कभी सुनो में साधो, तभी वैसा हो ही रहे। वैसे कितनी भी कोशिश कर लेते हैं हम कि इसको ठीक कर लें, उसको ठीक कर लें, या जो ऊपर बताया गया है सारा उसका कैसे ठीक करें, उसको उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है ज्ञान। तो इसमें एक कबीर साहब का एक पिछला भी हमने पढ़ा था, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो वही एक ही तरीका है, बस वो ढाई अक्षर प्रेम का ही तरीका है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मन को जीरो में लाने का, या मन को ना मन बनाने का, या सहज करने का। तो ऐसे ही लगता है मुझे। थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत बहुत सुंदर बोला आपने। चलिए और कौन बोले? कपिल जी आपकी ड्राइव, या तो उसके बीच में बोल दीजिए, जब ड्राइव खत्म होगी तो वो खुद ही बोल देंगे। तो विम्मी जी या जी मैं बोल मोनाल? देता हूँ। हाँ मैं अच्छा बोल ठीक। सकता हूँ अभी कि हेडफोन्स लगाए अभी बोल सकता हूँ। हाँ अभी। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी। आई थिंक सिंह साहब ने अच्छा समझाया, और श्लोक में मेरे को बार बार वही कहानी याद आती है, वो जो रावण और राम आई थिंक दोनों ही पावरफुल थे, दोनों ही लड़ाई कर रहे थे, और एक धर्म के लिए लड़ रहा था, दूसरा अधर्म के लिए। या फिर आज भी अगर हम देखें इसराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है, शायद दोनों को लग रहा है हम ठीक है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट एक धर्म है और एक अधर्म है। तो हम हमेशा, हम अगर जीरो सेंटर पे रहेंगे तो शायद एक सही कर्म निकल सकता है। और अगर हम इंक्लाइंड होंगे, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, या फिर हम एक बायस नेचर में रहेंगे, तो फिर शायद वो एक मतलब कनेक्टेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। मतलब मैं बहुत ही मतलब आज के एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे को ये समझ में आया। मे भी शायद अगर मैं गलत हूँ तो मे भी आप बता सकते हैं, सरिता जी हैं और कोई।
हाँ जी मेरा। नहीं, ये चीज तो आपने अपने अनुभव से कही ना, तो वो इंसान जहां पर भी बैठा है ना, जिस भी अनुभव से वो जो गुजर रहा है, उससे जो भी प्रतीति होती है वही ऑनेस्टली हमें बोलना है। उसमें ये नहीं है कि गलत और सही का मैटर नहीं होता। हमारी जैसे पहुंच है कि मैं एक फ्लोर तक देख सकती हूँ तो मैं वहीं तक ही देख सकती हूँ ना, बस। तो वो नहीं, मतलब बहुत जबरदस्त है आपकी क्लैरिटी, ये अच्छा है, बोला है, बहुत अच्छा बोला है। तो उसपे ना आप हमेशा अपने ऊपर ना सबसे पहले विश्वास रखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ अपने अनुभव से बस वैसा ही बोल रहा हूँ। जस का तस बताना है, पढ़ा नहीं बताना, कि पोथियों से पढ़ के नहीं बताना, अपने जी अनुभव में जो आती है चीज वो बतानी है बस, सिर्फ। हाँ जी जी, जी। तो आप बिम्बी बोलेंगी, चलिए बोलिए बिम्बी, फिर मोना इसके बाद बोलेगी, क्योंकि मोना ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। हाँ जी, यही जो भी कहा कि वही अपने अनुभव से, इसी में वही है कि मैं अपनी आंखों से देखे सच को कह रहा हूँ। तो जो अनुभव कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले रहा हूँ। और उस समय किसी के लिए वो गलत होगा, किसी के लिए वो झूठ होगा, पर जो सामने जो है, मैं जैसे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जब आप ले रहे हो, तो उसमें फिर वो सच या झूठ या सही या गलत का कुछ वो मायने नहीं रह जाता, क्योंकि आपने सभी चीज को जो देखा उसको एनालाइज, उसको परख कर आपने उस समय जो आपकी कॉलिंग रही है। और ये वो जो सिंह साहब ने कहा कि ये जो है कि ये अपने से ही वार्तालाप है, जहां पर एक मन है जो अंतरात्मा, जो अ, अंतरात्मा की आवाज है, और एक है जो हमारा मन, जो सांसारिक चीजों में पढ़कर हमने पढ़ते चढ़ाई हुई है, या जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है। तो जैसे वो यही होता है कि हर सिचुएशन में आप वो वन साइज डजंट फिट ऑल वाला है। तो हर परिस्थिति में आपकी आपको अपनी सूझबूझ से और अपनी जो वो वही जो आपकी अंतरात्मा जो उस समय कहेगी, उस समय वो ही जैसे एक तरह का सच है। और बाहरी उसमें आके आप जो भी कर रहे हो वो तो वही परतें चढ़ी हुई हैं। तो इन परतों को वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कबीर साहब कि इन परतों को उतारो, और जो जिस तरह की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा थॉट, और फिर उसके बाद एक्शन होना चाहिए। ना कि जो एक जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है या किताबों में लिखा हुआ है तो हम उसी को हमेशा एक तरह से चेपते रहें वही चीज को। उसने कहा तो वो ही ठीक है, अपना तो जैसे हमने यूज नहीं किया। और ये वही रोजमर्रा की जिंदगी में ये होता ही है कि एक अंदर की आवाज आती है, और एक जो हम दूसरे के किसी के कहने पर कर रहे होते हैं। पर वही है कि हम अपने खुद ही जज हैं कि हम उस समय जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। वो पता भी चल जाता है अपने आप को कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं दूसरों के लिए जैसे जैसे उसमें फंस के, वही कर्म कांड में फंस के कर रही हूँ, पर अंदर की आवाज कह रही है कि नहीं। तो वो वही है कि इतनी हिम्मत रखो कि जो अंदर की आवाज है उसका तुम अनुसरण कर सको। बस बहुत ही हल्का। बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया आपने। और कौन अब, जो भी विनोद जी या मोना, जिसको भी बोलना चाहते हैं आप आके बोल लीजिए, कोई भी। नहीं, मैं आज नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, विनोद जी तो अभी नहीं सुना उन्होंने हिंदी का, तो चलिए ठीक है। वैसे तो बिम्बी जी ने और ये सबने, कपिल जी ने, सबने एक्सप्लेन कर दिया। मैं भी अपना ही मत रख रही हूँ कि इसमें ये जो बोला ना, जैसे अब हर सिचुएशन और वो सब चीजें हैं, तो उसमें अपने मन को, वही मन का आत्मा से संवाद चल रहा है। तो आत्मा क्या हो गई? आत्मा मैं, स्वयं की शुद्ध चेतना को आत्मा कहा जाता है। स्वयं की शुद्ध चेतना इस प्रकार से जो शरीर पे डिपेंड नहीं है। शरीर पे डिपेंडेंस हमारी उतनी ही है ना जब तक शरीर मिला है। अब आत्मा का ये जो घर रूपी जो शरीर है, इससे हमें परे होकर देखना है। बार 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 हम क्या करते हैं, जैसे अब बुद्ध ने भी बोला ना कि हीन धर्म को निभाने बैठ जाते हैं। हीन धर्म को नहीं निभाना है हमें कभी भी, हमें आत्मिक धर्म को निभाना है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा ही सिर्फ मेरी है ना, सत्य आत्मा है। अब चेतना जो अहम वृत्ति, अहम जिसने, मैंने शरीर को अपना मान लिया, वो अहम हो गया। अहम ब्रह्मास्मि वाली स्टेज हमें पार करनी है।
तो अब ब्रह्माष्टमी वाली में बार बार यही आना पड़ेगा कि हमें अपनी कंडीशनिंग को हटाना पड़ेगा। कंडीशनिंग ये कि मन जिन परिवारों में जन्म लिया, हिंदू में, उसमें तो ये कंडीशनिंग हो गई उसकी। अब वो उस परिवार में जन्म लेने के कारण वो वही सब चीजें फॉलो करने लग गया, तो उससे कंडीशनिंग होती है उसको, तो उसको हटाना पड़ता है पहले। अपने आप की शुद्ध मन बात करता है चेतना से, अपनी शुद्ध चेतना से बात कर रहा है कि क्या चीज सत्य है, मैं क्या चीज को फॉलो करूं। तो वो जो इन्होंने कपिल जी ने भी जो बोला ना कि ये जो दोनों की जो लड़ाई हो रही है, तो कभी भी जो दैविक प्रवृत्ति वाला आदमी होगा ना, वो कभी भी अपने आप से फाइट नहीं करता। तो जब भी कभी दोनों तरफ की फाइट होती है, तो वो दैविक प्रवृत्ति वाला सिर्फ अपने आप को बचाता है, वो सेव करता है कि इतना करने पर ये जो है इनसे छुटकारा मिले। तो पावर तो उसको भी चाहिए, पावर उसको चाहिए, क्योंकि बचने के लिए भी चाहिए ना पावर। तो वही चीज हर जगह चलती है। तो यही चीज है। और उसमें जो जैसे आप कहते हैं कृष्ण के वचन, और उस टाइम में कोई वचन थोड़ी ना काम आएंगे। अब उसमें पूरी गीता में बताया कि ये यज्ञ करो, ये हवन करो, फलाना ढिमकाना, ये वाली डाइट खाओ, ये वाला सब करो। तो डाइट वगैरह ये सब चीजें जो है, ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीज। अब दृश्य में भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ही क्या काम करा कि बीच में ले गए उसे युद्ध के। यदि वो सामने दुर्योधन के रथ खड़ा कर देते ना, तो वो संशय में नहीं फंसता, वो उसको तो मार काट डालता बिल्कुल आराम से। वो जो संशय में फंसा, वो भगवान कृष्ण की चाल थी बीच में रखना उसको। उन्होंने बीच में जो लेके गए उसको, तो वो उसने वहां सामने भीष्म पितामह और इनके सामने खड़ा कर दिया, तो उसके इमोशन एकदम जाग गए। तो वो जो जैसे कहते हैं ना कि जो भी सिचुएशन आई है, तो उस सिचुएशन को मेरे को, अब यदि मैं जागी नहीं हूं, तो फिर मैं फिर सिचुएशन के हाथों बिक जाऊंगी ना। ये होता है, मैं बिक जाती हूँ बार बार। तो बिक जाऊंगी इस प्रकार से कि मेरे ऊपर वो इमोशन जो शरीर भाव जो है वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। उसके कारण मैं न्यूट्रल डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। हर जगह यही होती है, छोटे से छोटे उसमें और बड़े से। तो हमें हर सिचुएशन के हिसाब से अलग गीता चाहिए। गीता खाली कृष्ण की गीता नहीं काम आएगी। जब तक हम उसको मूल तत्व को नहीं समझेंगे ना, तो तब तक हम बार बार हम जो जैसे हम फॉलो करें कि गीता को गीता उस समय वर्ड ही भूल जाए। अब वो जो कर्ण था, कर्ण को ये बताया गया था कि उसको श्राप श्राप कह रहे हैं, ये श्राप हर किसी व्यक्ति को लगा पड़ा है। जब सिचुएशन आती है वो सरेंडर कर देता है सिचुएशन के आगे। अब वो उसको समझ ही नहीं आता। पहले अपने आप को मुक्त करना है, पहले चेतना वाले उस पे आत्मा वाले लेवल पर लेकर आओ। अब वो भूल गया, कह रहे हैं भूल गया, वो ज्ञान भूल जाएगा। ज्ञान भूल जाएगा मतलब ये है कि उस समय आत्मा को ही अपने भूल गया, हीन धर्म में फंस गया। अब बुद्ध बार बार कहते तो जागृति ही सबसे बड़ा जो है, कहते हैं जागृति ही क्रांति है। अब जैसे ये कोई भी, अब ये जो आरएसएस का ये जो मैंने विनोद जी ने जो भेजा, तो उसमें भी मेरा हर जगह ना यही वाला निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जब तक आत्मिक लेवल पर मनुष्य नहीं जीना सीखेगा ना, तो वो हर जगह ही जो भी कुछ सेवा भाव भी कर रहा है ना, वो सारा अहंकार बनाएगी। अहंकार का बनता है रस, और अहंकार के कारण ये सारे झगड़े होते हैं। अब धर्म का, मूल धर्म का पता नहीं, धर्म इतने 70 धर्म फॉलो कर दिए। आत्मिक धर्म, सनातन धर्म मतलब हो गया, सनातन धर्म का मतलब होता है आत्मिक धर्म को फॉलो करना। तो सनातन धर्म सबसे पुराना, प्राचीन मतलब मैं जो आत्मा हूं, प्राचीन, जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, उस धर्म को फॉलो करना है। अब उसमें जाने के लिए जिस भी परिवार में आपने जन्म लिया, उससे उससे तुम वहां तक जाओ। अब उसपे बंदे पे तो नहीं लिखा ना, लेबल तो नहीं लगा कि वो है। तो अब उसमें जो है आत्मिक धर्म पे जो है जाना है। अब उसमें हर जगह में ये इंडिविजुअल लेवल पर कौन सा मनुष्य है, कौन सा स्वस्थ होकर जी रहा है। तो यही चीज बार बार जनक को भी उसने, अष्टावक्र ने, मुनि ने यही शिक्षा बार बार उसको दे रहे थे कि अब तो तू राज्य भोगने लायक हुआ। जब तुम इमोशन से निकल के, और जब तुम अपने आप में स्वस्थ चेतना मेरी हुई, तो तब तो तुम राज्य भोगने लायक हुए हो ना। तब तुम फिर जो डिसीजन करोगे वो भले के लिए होगा सबके। अब क्या होता है, ये सारा जो चलता है ना, ये सारा समाज जो चल रहा है, उसमें बहुत ही कोई विरला होता है कि जो आत्मा धर्म को फॉलो करके, और जो ये सारी चीजें, ये जो संस्था और ये सब जो बनाते हैं ना, तो ये तब बनते हैं। तो उसमें ये होता है, जैसे जागृति वाले मनुष्य बुद्ध के टाइम में कहते हैं कि बुद्ध हुए तो उनको ब्रह्मा विष्णु ने बोला, उनसे रिक्वेस्ट की तो ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ये चीज हो गई कि जैसे एक जागृति वाला इंसान यदि शांत बैठ जाए, वो क्या है, मैं नहीं करता क्योंकि लोग मेरे सुधारने पे भी नहीं, तो वो चीज जो है फिर वो यानी कि जागृत हुआ ही नहीं। सामने देखे हुए में वो जो है सब मक्खी निकले जा रहा है, तो वो भी जागृति वाली स्टेज नहीं हुई। तो उसको तीर्थंकर बनना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। वो यदि मैदान में नहीं उतरेगा, तो जितने भी स्वस्थ होते हैं तो वो करना पड़ेगा ना वो चीज। तो वो समाज में वो लोगों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अपनी कामनाओं से
निष्काम भाव में चले गए जो। तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है, जैसे हमारी भी इसमें सोसाइटी एक चलती है, तो उसमें एक जैसे बहुत प्रैक्टिकल वे में कोई एक इंसान जैसे डील करता है, तो वो मेरे साथ में वॉक करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं तो इसमें नहीं आऊंगा कि ये तो बहुत ही वैसा वाला है, इसमें सब क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कहा क्रिटिसाइज का जब आपको परवाह नहीं है तो आपको आना ही चाहिए, उसमें क्रिटिसाइज का कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप यदि इतने मजबूत आपका हृदय हो जाता है कि लोगों से नहीं डर लगता आपको, तो फिर आपको आना चाहिए, या फिर बोलो मत किसी के लिए, बोलो मत। जैसा चल रहा है फिर अंधेर खाते, वो कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही चलता रहने दो, वही चीज है, बस ऐसे ही चलता है। हाँ जी, अब विनोद जी आप बताइए जरा कोई व्यू, अब तो आपको सुनने की जरूरत है नहीं ये वाली, आप अपना मत रखिए, जो आपने जो भेजा था वो उसके उससे के सिलसिले में भी, और ये जो आज जो डिस्कशन हुआ। अच्छा म्यूट पर है वो तो, सॉरी हाँ, मैंने गलत विनोद बोल जी दिया। म्यूट पे, उन्होंने लिखा हाँ था, म्यूट पर है, मैसेज मैं भूल भेजा। गई। हाँ, ठीक है ठीक। ये है। तो और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। इसमें जो आपने बोला ना कंडीशनड, ये कंडीशन होना ही मन की पहचान है असल में। अब जब कंडीशन निकल जाती है तो वो फिर आत्मिक हो जाएगा। मतलब ये बहुत सही बताया आपने। मतलब जो कंडीशनिंग हो जाती है जो, वो मतलब है कि हम मन के रास्ते, मन के बताए रास्ते पे चल पड़े हम। तो ओशो तो बार बार ये कहते हैं कि शरीर है तो शरीर कोई हमने कोई बहुत वो नहीं कर दिया, क्राइम मिल गया, कह रहे थे मन ही पाप है बस। वो हम्म, उन्होंने बोला था मन ही पूजा मन ही धूप। जब ये मन हमारा आत्मा को देखकर जब काम करने लगता है तो हमारे अंदर एनर्जी, कहते हैं ना जैसे एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होती। जो मनुष्य किसी को दुख में देखकर यदि वो शांत बैठा रह गया तो वो आत्मा पे स्थापित नहीं कहलाता उसको। वो मौन जबरदस्त खतरनाक मौन है वो। और और किसी जैसे किसी के दुख में दुखी नहीं हुए, किसी के सुख में सुखी नहीं हुए, तो वो आप आत्मा के लेवल पर नहीं जी रहे। तो वो जैसे कहते हैं ना, जैसे इमोशंस को मैंने जो है इमोशंस को अपने अपने उसमें कंट्रोल में कर लिया, ऐसा क्यों भाई? वो तो निर्जीवता की निशानी है। वो तो तुम मतलब एक तरीके से तुम मतलब तुम्हारे अंदर प्राण ही नहीं है। ये प्राण जो संचार जो कर रहे हैं, तो प्राण से तो उसमें एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि किसी के यहाँ यदि कोई उत्सव हो रहा है तो उत्सव में प्रॉपर ढंग से जाइए, उसमें को पहनिए, कपड़े भी पहनिए, सब कुछ जाइए उसको। तो उसमें यदि हम ऐसे नहीं हुए तो फिर वो हम सिर्फ 5-7 बंदों को उनके उसमें हम खुश रहते हैं, उनके उसमें वो रहते हैं, ऐसा नहीं। जो आत्मिक लेवल पर जो बंदा होता है वो हर चीज बिल्कुल ग्रेसफुली जो है वो हैंडल करता है। कोई किसी का कोई शोक में भी जा रहा है तो वो शोक में ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है वो देखेगा कि वहां पर कितने दुख में, ऐसा नहीं है उसकी जागृति कहीं खत्म हो गई, उसको पता है शरीर भाव में नहीं है वो। लेकिन शरीर भाव का मतलब ये नहीं, तो इसमें इतना जबरदस्त थर्मामीटर्स इसमें लगे हुए हैं कि उसमें हम कहते हैं ना, जैसे हम मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैंने उस मूवमेंट में यदि पार्टिसिपेट नहीं किया तो मेरा आत्मा के लेवल पर जीने का मेरा फायदा क्या है फिर? आत्मा के लेवल पर नहीं हूं मैं। हर क्षण हर मोमेंट कोई भी नजर से ओझिल नहीं होता उस मनुष्य की। इस प्रकार से वो रहती है। और एनर्जी लेवल तो उसका नॉर्मल मनुष्य से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसकी एनर्जी जहां पर बैलेंस्ड एनर्जी निकलती है उसकी, तो बैलेंस्ड में वो ये नहीं है कि पहले कोई प्रीवियस कोई काम हुआ तो उससे थक चूर के बैठ गया और वो अब जो है अटेंड करने लायक नहीं है। तो वो चीज एक संसारिक बंदे के साथ होती है। अब जैसे यदि मेरे पास में कोई इमरजेंसी आती है किसी भी प्रकार की, तो इमरजेंसी इमरजेंसी नहीं है उस मोमेंट के लिए। यदि परमात्मा ने मेरे को सामने वो दर्शन कराए हैं तो उस चीज में मेरा एक्ट करना बनता है, चाहे मेरा शरीर कितना ही असहाय क्यों नहीं है उस समय। यदि कोई मनुष्य शांति से और मूक बैठ गया तो वो भी पार्टिसिपेशन है, ये मतलब है कहने का। तो हर मोमेंट पे हमें लाइव यदि सिर्फ सो रहे हो, बॉडी सोई हुई है, तब बात एक अलग है, लेकिन अदरवाइज तो जो है आपके चक्षु पूरी तरह से खुले होने चाहिए। आंखें, जैसे कहते हैं ना चारों तरफ में आपके क्या घटनाएं घट रही हैं, तो उसमें सोते हुए नहीं चलता है। हाँ पर ये चक्षु मेरा कौन से, चक्षु कौन से है हमारे? ये जो दिखने वाले चक्षु नहीं होंगे ना? आंतरिक आंतरिक चक्षु कई बार तो कहते हैं ना, देखो वो कबीर ने तो कहा है ना, मैं कहता कह रहे हैं ना आखन तुम तो कहते वैसे देखी। अब जो हम दृश्य देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है ना सत्य है वो। सत्य वो नहीं है, जैसे रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं कोई हाँ, इंसान, तो वो जैसे कोई किसी की डेड बॉडी पड़ी है और उस पर कोई रोना धोना चल रहा है, तो वो अंदर भूत पुरुष को पता है ये रो रहे हैं, तो वो अंदर से विचलित नहीं होता, उसका सेंटर बिल्कुल सेंटर पे रहता है। विचलित अंदर से नहीं होता, लेकिन बाहर से वो ऐसा ऐसा वो करके उसको समझाएगा, प्रयत्न करेगा। अब मैंने जो है ये अध्यात्म रामायण अभी शुरू की हुई है, तो उसपे ना बार बार यही बता रहे हैं। जैसे रावण का वध हुआ तो उसमें ना रावण के वध में भी यही बता रहे हैं कि
कि ये जो सारी जब विलाप करने लगी सारी लेडीज, तो उसमें यही बोल रहे हैं, वो आत्मा का धर्म बता रहे हैं कि शरीर तो जो है नश्वरी है और आत्मा वैसा है। तो हर जगह में बार बार यही करके समझाया जाता है हर मनुष्य को। लेकिन जैसे जीते जी की जितनी थी उसके शरीर की, वो लीला कहते हैं ना, तो लीला उसकी क्या थी, उतनी ही थी लीला। अब वो लीला में रोते रोते निकला या हंसते निकला या फिर बैलेंस होके निकला, तो वो चीज है ना। तो वो तो जाना ही है, हर किसी की बॉडी जानी है। तो बस ये आत्म भाव में जो मनुष्य जीता है, तो वो अपने लिए बुरा नहीं करता, मतलब वो अपने लिए ही स्वस्थ करता है। क्योंकि हम किसी को भी मारने से कोई मर नहीं जाएगा, ये गीता में भी बार बार बोला। ऐसा नहीं है दिखने में तो मर जाएगा, वो दिखने में मर जाएगा, वो तो क्या हो गया, कर्म का लेन देन बन गया बस तुम्हारा। बाकी तो मरा थोड़ी ना है कोई, वो वापिस आ जाएगा, वापिस तुम्हारे से रिवेंज लेगा उसी उसी तरीके से। तो ये जब मनुष्य को ये चीजें पता लगने लगती हैं कि ये सब कर्म मेरे वापिस मेरे पास ही लौट के आने हैं, तो फिर मैं वो ना करूं, इतना अवेयर हो जाता है वो। तो ये चीज हमें जैसे कहते हैं ना, बार बार सिखाने पर भी हम नहीं सीखते। तो और ये भी है कि जैसे आप कहें कि अच्छा व्यवहार करते रहें, अच्छा व्यवहार, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। सत्य में जो जीता है उसके लिए अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा बुरा मतलब ये है कि जो जिस समय में जो चीज जरूरी है करनी, वो करनी चाहिए बस। ये चीज सत्य है। क्या है सत्य भी मतलब अवेयरनेस में जो किया है वो अच्छा है, और जो अनअवेयरनेस में हुआ है वो बुरा है, ऐसे बोल सकते हैं। वो यानी कि पाप है। हाँ, पाप है। अवेयरनेस में तो जो भी किया हो, चाहे कुछ भी करें अवेयरनेस में आके, वो मतलब अच्छा है। तो यही, हाँ, यही तो कहानियां सारी बनी हुई है। महाभारत का उठा लो, कोई भी पुराण उठा लो आप, ये सारी स्टोरी के रूप में जो है आ गई। सारे मन ही तो है ये खड़े हुए, हम्म। चारों तरफ तो मन खड़े हुए हैं। मन जो है डील कर रहा है। अब मन कौन सा आत्मा में स्थापित होके कर रहा है, तो वो पूजनी है बस, उसके चरण पकड़ लो। तो अब कृष्ण ही थे, पूरे युद्ध में कृष्ण थे। अब ये चरण यदि कृष्ण के किसी और भी, कोई और भी तो पकड़ सकता था, खाली अर्जुन ही को ही ये चीज की क्यों हुई? क्योंकि उसके हृदय में वो संवेदना थी, संवेदनशील था ना हृदय। बाकी तो सबके कठोर हृदय थे, सबके अपने रिवेंज है, सब कुछ है, उनको दिख ही नहीं रहा, ब्लाइंड खड़े हैं सब। ये चीज है ना। तो बस बार बार हमें ये चेक करना होता है। हर जगह हर काम उसमें हर उसमें है। और वो एटमॉस्फेयर जो है वो उसके प्रेजेंस से ही एक प्योर रहता है एटमॉस्फेयर। जो एक बुद्ध पुरुष होता है ना, चाहे बेशक उसको वो करें, लेकिन वो बुद्ध पुरुष में ये नहीं होती कि वो उसके अंदर झिझक और शर्म होती है कि वो नहीं बोलेगा। यदि वो नहीं बोला तो वो बुद्ध पुरुष नहीं है, वो नहीं है। वो चाहे जो भी वाणी का अपना प्रयोग करेगा। और जो बिम्मी जी आपने जो भेजा जैसे कल, तो वो यही यही है कि जैसे मैं जाग गई, जब मुझे सब में एक ही भाव दिख गया, तो मैं मेरा पहले ही मैं विनम्रता वाली स्टेज पे मैं बैठ गई, पहले शिष्टता मेरे अंदर आ गई। अब मैं जो एक्ट करूंगी वो मेरे विशिष्ट एक्ट होंगे, ये मतलब है। हम्म। हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन, नहीं बहुत बढ़िया। चलो चलो, ठीक है। वो ये ना, ये जो सारे जैसे व्हाट्सएप होते हैं ना, तो आप है ना खुद रेकग्नाइज कीजिए इनको कि ये हम्म। आत्मिक से निकला हुआ है या मन से निकला है। जैसे हम्म। वो मन से निकला हुआ चीज थी, मन से निकली हुई चीज थी। मन से निकली हुई में क्या होता है, हमें बाहर की डेकोरेशन वाली चीजें हमें पसंद आती हैं, जो मन से निकली हुई होती है ना, जो हमारे मन को भाती हैं। लेकिन जो हम्म। आत्मा से निकली हुई होती है, आत्मा में पहले विनम्रता, पहले करुणा, पहले सब कुछ आता है, फिर उसका एक्ट होता है। अब उसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट क्या करना है, ये चीज उसको पूरी पता होती है। लेकिन सामने भाव दुर्योधन को मारने में भी शत्रु वाला भाव नहीं था अर्जुन का, आत्मा में पहले प्रतिष्ठित कराया था भगवान ने उसको, तब उसका बंधन कर्मों का खत्म हुआ। अदरवाइज यदि मैंने कोई रिवेंज से यदि किसी के साथ में कोई चीज कर दी, चाहे वो जायज भी है चाहे वो ठीक भी है, जैसे मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा और मैंने भी क्रोध में उसको मार दिया, तो उसका एक्ट मुझे लगेगा, उसका लगेगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि यदि वो उसकी क्रोध की वृत्ति हावी हो गई, लेकिन यदि मैं उसमें बैठी हूँ बुद्धत्व, तो जो मैं एक्शन लूंगी उससे, चाहे मैं बातचीत नहीं करूंगी कुछ नहीं, तो जो मैंने एक सेकंड लगाया है समझ में, तो उसमें मेरे को फिर वो उसका कोई भी दोष नहीं लगता है। जैसे मैं बात नहीं करती उससे, या फिर मैं अपने आप को विड्रॉ कर लेती हूँ उसकी एक्टिविटीज में से, तो फिर उस चीज का मुझे दोष नहीं लगता। और या फिर मैंने उसको कि वो आगे इस तरीके का एक्ट नहीं करे, लेकिन मैंने सोच समझ के उसको उसके साथ में मैंने उसको किया या मारा, तो उस चीज का भी मेरे को नहीं लगेगा दोष। तो ऐसा होता है। तो उसमें बस एक सेकंड का पॉज लेके आत्मा भाव में बैठ जाओ, फिर उसके बाद में एक्ट करो। तो वो पॉज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक्टिविटी में। जहां पर भी आप दुश्मनी से या कोई भी भाव में उतर रहे हैं कर्म में, चाहे आपका कर्म जायज भी है,
तो भी नहीं करना बनता। इसीलिए ये युद्ध जो था महाभारत का 45 मिनट रोक दिया था। 45 मिनट उस युद्ध में खड़े हुए में आप देख लीजिए कि कितना लंबा पॉज जो है लिया गया युद्ध शुरू होने से पहले। तो ऐसा पॉज हर मूवमेंट पे हमें लेना होता है। यही संभल के और एक साधक का कर्तव्य है जीने का। लिखा है, साधो देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे असनाना। आतम दौड़ पुषाणे पूजे, तिनका थोथा जाना। आसन मार डिंब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ व्रत भुलाना। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हें उन्हों खुदा न जाना। हिंदू को दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जीभा वो झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। तो उसका अर्थ जो यह लिखा है, साधो संसार बोरा गया है, पागल हो गया है। सच कहने वाले को मारने दौड़ता है और झूठे पर विश्वास करता है। हिंदू धर्म को मानने वाले कहते हैं हमें राम से प्यार है, मुसलमान रहमान को मानते हैं और इस बात पर झगड़ लड़ते मरते हैं। दोनों ही सच्चाई को नहीं जानना चाहते। नियम धर्म को मरने वाले जो रोज सुबह स्नान करते हैं, ऐसे लोग बहुत मिले, परंतु वे आत्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं। इनका ज्ञान झूठा है। तरह तरह के आसन लगाकर दंभ करते हुए मन में अत्यधिक अहंकार भर बैठे हैं। कोई पीपल के पेड़ को, कोई तरह तरह के पत्थरों को ईश्वर मानकर पूजने लगे हैं। कोई तीर्थ उपवास में भूल गए हैं। किसी ने माला पहन ली है, किसी ने टोपी पहन ली है। तरह तरह के छापा तिलक लगाकर अपने अपने अनुमान से ईश्वर बना लिए हैं। यहां तक कि कबीर के अनुयायी भी साखी शब्द को गाते गाते अपने आत्मा से बेखबर हो गए हैं। माया के अभिमान में घर घर मंत्र देते घूम रहे हैं। ऐसे गुरु शिष्य सहित सब डूब जाएंगे और अंत समय में उन्हें पछताना पड़ेगा। मैंने पीर औलिया बहुत देखे हैं जो किताब और कुरान को पढ़ते हैं। कब वह कब्र दिखाकर लोगों को मुरीद बनाते हैं, वे भी खुदा को नहीं जानते। हिंदुओं का जो श्रेष्ठ गुण दया है, वह मुसलमानों की मोहब्बत दोनों अपने घर से भाग गए हैं। एक जानवर को जिबे करता है, दूसरा झटका करके मारता है, लेकिन आग दोनों घर में लगी है। इस तरह वे हम पर तो हंसते हैं और खुद अपने आप को समझदार समझते हैं। तुम ही बताओ कौन दीवाना है। हाँ जी, ये अब कपिल जी आप शुरू कीजिए आज बोलना।
कि इसमें ये पता है कि मतलब मैं बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में बताऊंगा कि सबने अपना अपना एक अ, दायरा बांध दिया है जिसको धर्म बोला गया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और मतलब दे बिलीव कि ये हमारा धर्म ठीक है, और उसके चक्कर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। सो बेसिकली सरेंडर या एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट एवर इट इज हैपनिंग, उन्होंने उसको साइड में करके अपने एक बाउंड्रीज बना के रखी हैं। एंड देन एवरीवन बिलीव्स के भाई ये हमारी चीज ठीक है, तुम्हारी चीज गलत है। सो बेसिकली अपने इंटरेस्ट, अपनी चॉइसेस को लेके हर आदमी अपना अपना एक कंफर्ट लेवल में जी रहा है, बाय सेइंग कि भाई अदर वन इज नॉट राइट। मतलब मैं बहुत ही लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बस इतना ही कहना था। बहुत ही नहीं, लेमैन लैंग्वेज ही आजकल समझ में आएगी कपिल जी, सबको जी यही जी समझ में जी आएगी। क्योंकि ये तो जी जी। मंत्रों की भाषा, हाँ ग्रंथों की तो ग्रंथि बन के रह गई। मन की जी ग्रंथि जी बन गई। चलिए, जी जी। ठीक है, बहुत नहीं, ठीक बोला है आपने, बिल्कुल बढ़िया बोला। चलिए, कौन बोले अभी? मैं। हाँ जी। हाँ, इसमें जो कबीर साहब ने उस समय की जो स्थिति थी और जो आज भी स्थिति है, मतलब कोई बदलाव नहीं आया है। इतने संत अपने वाणी से समझाने की कोशिश करते आए हैं, पर आज भी हम उसी कगार पर ही खड़े हुए हैं कि जहां पर सबने अपने अपने ईश्वर बना लिए हैं, और अपने ईश्वर को ही दूसरे से सुप्रीम मानते हुए वो दूसरे के ऊपर भी वही थोप रहे हैं जो उनकी धारणा है। तो वो वहां पर वही है, अहंकार ही है कि जहां पर आपने जो आपको ठीक लग रहा है, आप चाहते हो कि दिस इज अ रूल और बाकी लोग फॉलो करें। और यहाँ पर कबीर साहब ने अपने अनुयायियों का भी बोला है कि वो भी जैसे वही थोथा ज्ञान वाला, कि थोड़ा सा ज्ञान लेके और वो उसको ही ऊपरी ज्ञान को ही वो बांटने में लगे हुए हैं। पर जो अंदर की गहराई है, जो सत्य पर जो चीज स्थापित है, उसको ना करते हुए बस लोग वही है कि अपना जो उनका अपने थॉट है उसको ही एक कहते हैं सही मानते हुए या रूल मानते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए हैं। और इसी तरह से वही है कि सभी धर्मों का इसी तरह से हुआ, सभी धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को भी कि यही है, तुम भी यही ऐसे फॉलो करो। तो मतलब जो ईश्वर की जो डेफिनेशन है वो ही इंसान ने बदल दिया है। डेफिनेशन मैं इसलिए कहूंगी कि ईश्वर को हमने जैसे एक आकार में डाल दिया या उसमें, और जो क्वालिटीज हैं वो भी क्वालिटीज को ना देख के, और वो भी कि किस हर स्थिति में वो बदलेगी। मतलब आपका कोई वो एक वो स्टैंडर्ड वो नहीं रहेगा कि भाई उसी तरह से राम भी थे, तो राम ने जो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वे से किया। जब राजा थे तो राजा के वे से डिसीजन लिया, जब हस्बैंड के वे से दूसरा डिसीजन लिया। तो ईश्वरी गुण हमें समझने की जरूरत है, ना कि एक व्यक्ति विशेष को करके और उसको भगवान का स्टेटस देके, और हम फिर उसी पर लड़े मारे जा रहे हैं कि हमारा अल्लाह सुप्रीम है और हमारा राम सुप्रीम है, दैट वे। तो हाँ, आग दोनों घर में लगी हुई है। एक जानवर को जिबा करता है, दूसरा झटका करके मारता है। तो दोनों ही तो कहते हैं हिंसा कर ही रहे हैं। तो तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही हिंसा कर रहे हैं, तो आग तो दोनों घर में ही लगी हुई है। और आप कहाँ वो जो वही ईश्वरी गुण की बात कर रहे हो, वो तो दोनों में ही नहीं है। दोनों ही अपने आप को जब वो किसी को मार रहे हैं तो वहां पर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी ये ठीक है। तो वो कहाँ रह गया मतलब? तो न मनुष्यता है, ना मानवता है, ना और बस मतलब ये इसी में। तो तुम ही बताओ कौन दीवाना है? तो हमें दीवाना कह रहे हैं, और अब तुम बताओ कि कौन दीवाना है ये। हाँ, इसमें यही है, अपने अपने आप को टेस्ट करें कि हम हाँ कौन से उसमें खड़े हैं। बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। हाँ मतलब ये
बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सबने। ऐड करूंगा थोड़ा बहुत भी इसमें। कबीर जी कह रहे हैं कि जो साधु संत हो गए वो अपने अहंकार में ही है और वो मतलब उनको भी सत्य का ज्ञान है नहीं और दुनिया को झूठ फैला रहे हैं और पूजा पाठ के चक्कर में सबको लूट रहे हैं। खुद को सत्य की राह पे चल नहीं पा रहे हैं और दूसरों को भी गलत राह पे लेके जा रहे हैं। तो उनको खुद को पहले समझना है। और एक इसमें ये अच्छा कह रहे हैं कि अगर आप लास्ट में भी अगर सुधर जाते हो तो भी आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है और प्रभु से आपका मिलन हो जाता है। इस तरह से जब जब आंख खुले तब सवेरा, तो सत्य की राह पे चलना है। और जो ये जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, पंडित हो गए या मुसलमान हो गए, वो पैगंबर पीर हो गए, वो खुद भी गलत राह पे हैं और अहंकार में लगे हुए हैं और दूसरों को भी गलत राह पे लेके जा रहे हैं। देखिए, और जो लास्ट में कहा है कि हिंदुओं की जो श्रेष्ठ गुण है दया और मुसलमानों का है मोहब्बत। मतलब ये दो गुण, मतलब हिंदू मुसलमान छोड़ के अगर ये दो आदतें या गुण इंसान में होने चाहिए और वो दोनों को ही हमने छोड़ दिया है। हिंदू भी दया मतलब दया नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर कोई गरीब है तो उस पर दया करें और उनको हेल्प करें, तो वो भी वो नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा पंथ है वो भी जो मोहब्बत कर रहे हैं वो उसकी जगह पर वो गलत नॉन वेज खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब मोहब्बत छोड़ के दूसरे ही सब गलत काम ही कर रहे हैं। तो ये दोनों ही भटके हुए हैं, तो दोनों ही दीवाने हैं और दोनों गलत राह पे चल रहे हैं। तो मैं किसको समझाऊं? तो अर्थ यही निकलता है कि इंसान को आज के तरीके के हिसाब से कि हमको सही राह पे जाना है और सच्चाई में सेंटर पे अगर बैठ जाते हैं तो सही समझ आती है और उसके बाद सब कर्म सही निकलेंगे और सही राह पे जाएंगे तो मानवता का भला होगा। जी, थैंक यू। परफेक्ट। हाँ, बहुत ही अच्छा बोला। चलिए, मैं भी अपना ही मत रख रही हूँ। इसमें यही है कि जैसे आप परमात्मा की सीट पर पहले आपको खुद सीट बदलनी पड़ेगी। हम ना सारा ये जो सारा जो बताया ना इन्होंने, ये सारा क्या था कि अहंकार अपनी पूजा में लगा पड़ा है। मेरी जो मान्यताएं हैं, मेरी अपनी पूजा चल रही है वो उस चीज में कि मेरी वो चीज मान्यताएं मेरी पूरी होनी चाहिए। और इसमें इंसान मनुष्य जो है फंस जाता है, बार बार ये फंस जाता है। अब अहंकार को सीट बदलनी पड़ेगी, सुप्रीम सीट पे पहले आना पड़ता है। सुप्रीम सीट पर आकर फिर अब वो फैसला लेगा। तो सुप्रीम सीट पर बैठने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य ये कि सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब में वही ऊर्जा जो है विद्यमान है जिससे सारी सृष्टि चल रही है, हर कण कण में वही व्याप्त है। तो जब हम उस लेवल पर आ जाते हैं तो तब हमारे डिसीजन वही हो गया, चाहे सेंटर पे कह दो चाहे सुप्रीम। तो सुप्रीम के पद पर बैठने के लिए हमें बार बार जज करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं इस मामले में राय देने के लिए खरी उतरी हूं या नहीं उतरी। तो पहले अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है। तो कहते हैं ना, जैसे ऐसी टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा पहले स्वयं मेरी अपनी होगी, तो वो स्वयं के बाद में जो डिसीजन होगा तो तब वो ठीक होगा। तो यही चीज बार बार बता रहे हैं। तो वो हम करते हैं अहंकार की पूजा कि मैं जो है मेरा, जैसे अब मैं इसमें ग्रुप में मैं बोल रही हूँ कोई चीज, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं अपनी बात को यदि उस तरीके से पेश कर रही हूँ ना कि मेरी ही बात सच है, बाकी सबकी झूठी है बातें, बस मैं ही जो है सब कुछ, तो वो मैं भी अपने अहंकार को ही पूज रही हूँ। तो वो चीज होती है कि अहंकार की बजाय पहले अपनी सीट बदलनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप लेना पड़ता है, जो मैंने कल लिखा था कि पहला कदम यदि आपने खराब ले लिया ना, तो उसमें बायस करके ले लिया, तो अहंकार की पूजा हो गई वो। अब देख लीजिए, जो अहंकार की पूजा है वो कर्म का बोझ है। जो अहंकार जिसमें भी जिस भी तरीके की मान्यताओं को हम जो भी कुछ रख के बैठे हैं ना, अब जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपको जैसे किसी को नहाने की मॉर्निंग में जरूरी जो है आपको फ्रेश होना है, नहीं है जरूरत, नहीं बॉडी में लग रहा कि आपको तो ये सब क्या है, आदत हमने मान ली चीज। अब जैसे हम कुछ भी एक अवेयरनेस में हम यदि कोई चीज करते हैं, यदि ब्रश करते हैं, तो हम यूं नहीं कि अननेसेसरली जो है दूसरे दांतों को घिसते रहें। लेकिन हम करेंगे कि जहां पर हमें कोई लग रहा है, क्योंकि आत्मा वो फीलिंग दे देती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है इस एरिया में, तो उसको ट्रीट करना है। तो हम मन से छोटी छोटी सी चीजों में इतना ज्यादा हम बंधे रहते हैं कि हम उसको देखते नहीं है, देखते नहीं करते, एक आदत वश हम करते चले जा रहे हैं उसको, बस आदत वश करते चले जा रहे हैं। अब हमें भूख है नहीं है, लेकिन बस एक आदत वश हमें करना है बहुत सब चीजें सिस्टम। अब जब हम एक चीज को देखेंगे ना तो सारी चीजें सधेंगी हमारी। यदि हम एक मूवमेंट को हम देखने लगेंगे तो हमारे सारे डिसीजन हर मूवमेंट में अवेयरनेस से होने लग जाएंगे। तो ये हमें करना पड़ता है अभ्यास।
तो साधक को सिर्फ वही करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, बाहर का ना गुरु कोई बता सकता ना कुछ कर सकता। तो जो मंत्रों का भी जो चक्कर चल रहा है ना, ये मंत्र पूज लो वो मंत्र पूज लो, जो भी मेरे माइंड पर जो बोझ बन रहा है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी मैं सॉल्यूशन अपनाती हूँ, तो वो मेरा मंत्र है। तो मंत्र, उस वाले मंत्र से काम चलेगा हमारी जिंदगी में, तो प्रैक्टिकल तौर पे आना पड़ेगा। तो दूसरे जो मंत्रों में हम बैठ जाते हैं, रटने तोड़ने लगेंगे, तो उन मंत्रों का कोई फायदा नहीं है। यदि आप मंत्र से उठकर और फिर वापिस उन्हीं कार्यक्रमों में और वही आदतों में अपने गिर जाते हैं, तो उन मंत्रों का कोई फायदा नहीं। मंत्र हर क्षण चलना पड़ेगा और हर सिचुएशन के लिए अलग मंत्र अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने ही मंत्र ही मनुष्य को जो है अपने जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मनुष्य में एक चेतना ऐसी है जो पूरी अवेयर होके जी सकती है और सब में वही कण, वही ईश्वर का तत्व देखकर जो है जी सकती है। अब हमारा जो आ जाता है विषय उसका, कि जैसे सामने मनुष्य कौन अहंकार में जी रहा है, शरीर भाव में जीना मतलब अहंकार में जीना। तो अब हमें कहाँ किसको क्या बोलना है। जैसे कोई लेडी है, जैसे सबको, एक लेडीज को आदत होती है बड़ी सुंदर कहलवाने की और सब करने की। तो एक पता है कि वो जो है कपड़े ही वो कि 4 लोग उसकी बड़ाई करेंगे, तो इसलिए पहनकर आई है वो वैसी चीजें। तो उस समय जो बुद्ध पुरुष होगा वो उसको कभी भी कमेंट नहीं करेगा कि आप सुंदर लग रही हैं, क्योंकि उसका वो शरीर भाव में जी रही है। तो शरीर भाव को तोड़ना है उसके, तो शरीर भाव से ऊपर जाना है उसे, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा। अब क्या होता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब ऐसा चलता है कि हम जो है दूसरे मनुष्य का, कि किसी के भी अच्छे कार्य को देख के हम उसकी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छा कार्य अच्छा कौन से तल से निकला है, ये चीज जाननी जरूरी है। कौन से लेवल से वो अहंकार को पुष्ट करने के लिए कर रहा है। अहंकार को पुष्ट करने के लिए अच्छा कार्य भी पाप है। अहंकार को पुष्ट नहीं किया जाता। जैसे एक एक मनुष्य एक अननोइंगली करता चला जा रहा है, उसको करता, वो अच्छा कर रहा है, और हम उसको जो है वो सामने किसी की बहुत बड़ाई हो रही है तो उसके कारण वो चुप बैठा है, तो उसको सपोर्ट करना बनता है। जो कर रहा है, जो पीछे बैकडोर से चल रहे हैं उसके काम अच्छे, और सामने फ्रंट में नाम किसी और का हो रहा है, तो वो नहीं चलेगा। तो सामने जिसका नाम हो रहा है, तो बुद्ध पुरुष को दिखता है ये चीजें, कि वो नाम के लिए नहीं जाना है उसको जाना है जो दूसरा जो आदमी जो सामने उसमें आ ही नहीं रहा, लेकिन उसको भी उसके अहंकार को बढ़ा के नहीं, लेकिन उसको सपोर्ट देकर, कि ताकि वो जो है अपना वो जो कहते हैं ना एक लेवल पे लाना है। जो नीचे बैठा है उसको तो ऊपर लाओगे, और जो ऊपर खुद बैठ गया है जाके तो उसको नीचे लाना है। तो वो बैलेंस इस तरीके से बनेगा। तो वो इसलिए जागृत अवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जागृत में हम फिर वो कर्म नहीं करते जो एक सोता हुआ समाज करता चला जाता है। तो बस अपनी स्वयं की जागृति ही एक, ये कहते हैं ना, हम जागृत हो गए तो कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो अब जो दया तक की भी जो बात आती है ना, दया क्या होती है, दया हमेशा निर्भर होती है किसी की बाहर की खराब सिचुएशन को देखकर हम दया करते हैं। लेकिन वो सिचुएशन खराब कोई दिखा रहा है या ओरिजिनल में है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। एक शरीर तक की तो चीज भूख आप पूरी कर सकते हैं किसी की, लेकिन मन की भूख को कोई नहीं कर सकता। कोई कह रहा है मैं बच्चे के लिए रो रहा हूँ, कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए, तो उनकी भूखें तो हो नहीं सकती ना आनंद। आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरी करें, और वही पूरी करनी चाहिए बस खाली। बाकी दूसरी चीजें बिल्कुल भी दया करनी ही नहीं चाहिए। दया भी जो है यदि ज्यादा मात्रा में कर दी जाती है तो दूसरे इंसान को बिगाड़ देती है, क्योंकि उसने अपने आप कमाया नहीं है ना वो धन। अपने आप कमाया नहीं धन तो वो मिस यूज होता है। इवन चाहे अपने बच्चे भी हो गए, उनको जो कमाया मिलता है तो उसको अब मिस यूज करते हैं। जब खुद करते हैं तो तब आती है। तो ये चीज हमें अर्जित करनी पड़ती है। एक एक क्षण में हमें जो चीज मैंने अर्जित नहीं की अपने उससे, तो वो चीज मेरे लिए ग्रहण करना भी मेरे लिए पाप है वो। तो हर उसमें कर्म में जो है वो, ये जब हम इस कांटे पर आकर अपने आप को तोलते हैं, तो तब जो है हमारे से परफेक्ट कर्म निकलते हैं। ये है जागृत मनुष्य के हिसाब से जीने का। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ऐसा क्षण क्षण चलता है, भूल ही पड़ती है बार बार। तो बस वही, मेरे को तो बुद्ध की वही कहानी बार बार याद आती है। वो ओशो ही सुनाते थे कि उनके कंधे पर मक्खी बैठी, तो उन्होंने अननोइंगली उड़ा दिया उसको। तो उन्होंने बाद में फिर उसको जो है नोइंगली करके किया कि ये काम मेरे से अननोइंगली हो गया। तो बस यही चीज है कि हर क्षण क्षण में हमें अपने आप को ही चेक करना पड़ेगा। तो उसमें दूसरों के को क्रिटिसाइज ये सब करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जब अपने स्वयं की चेकिंग इतनी जबरदस्त रहती है 24 आवर्स, तो आपके लिए टाइम नहीं बचता कि आप दूसरों को देख सकें। क्योंकि जहां पर भी आपने दूसरों को देखा ना, वहीं से आपका, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम कर सकेंगे, या तो अपने आप को चेक कर लें या दूसरे को देख लें, एक ही हो सकता है बस। हाँ जी, मैं तो बोल चुकी। और बाकी किसी को दोबारा बोलना है तो
क्या समझ आया? वैसे समझ तो सब आया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। आपने इतना बोल दिया, उसके बाद बोलने को कुछ रहा ही नहीं है। इतना अच्छा बोला। तो नहीं, ये फीलिंग तो सबको होती है। हम ना, वो कहते हैं जो मेरा अपना स्वभाव है उसको मैं नहीं भूल सकता, जो लेयर चढ़ी है। अब जो ओरिजिनल चीज थी उसको नहीं भूल सकता कोई भी मनुष्य, चाहे कितना ही वो जन्मों जन्मों तक यात्रा कर चुका हो। यात्रा के बाद भी अपने घर वापस आना ही चाहेगा ना वो भी। तो बस यही है कि जो परतें हैं वो उतर सकती हैं, और वो परतें ये है कि जैसे ही मैं जागा और वैसे ही मेरी एकदम खत्म हुई। जैसे कहते हैं ना, बस एकदम याद आ गई, एकदम ही, बस हमें एकदम ही याद नहीं आ रही बस। ये कार्यक्रम चल रहा है कि एकदम याद नहीं आ रही या हमको। मान्यताएं का जो क्या है, मैंने बाहर में मेरा दिल कितना ही लग गया, आऊंगी तो मैं अपने घर पर ही ना वापिस। तो बस वो अपने घर की ही याद नहीं आ रही, बस वो दुनिया में इतनी चमक और चौन देख देख कर हम वहीं फंसे रहना चाहते हैं। तो वो चाह जैसे ही उल्टी होएगी हमारी, तो फिर वैसे ही हमारे कर्म अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगे। उसमें कोई अभ्यास नहीं, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक याद ही करनी पड़ती है। सब बोलेंगे ये करो ये करो, कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस बार बार अपने घर को याद रखोगे तो कभी भी बुरे कर्म होंगे नहीं, ना हम अपने बच्चों में फंसेंगे ना वैसे फंसेंगे। कई बार लगती है, जैसे अब हम फैमिलीज में रहते हैं तो इमोशंस कई बार हर्ट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो फिर वो पता चल जाता है कि नहीं नहीं, ये तो दिल का लगाव गलत जगह लगा लिया। तो ऐसी चीज एकदम पता चलती है। तो बस वही चीज है, क्योंकि हर्ट, वो कह रहे थे, जैसे मैं अभी एक शिव सूत्र में उसमें पढ़ रही थी ओशो का, तो उसपे यही बता रहे थे कि बार बार ना यही मनुष्य, जैसे ये चीज क्या बोल रहे थे कि यही मतलब भूल पड़ जाती है, बस बार बार हमें भूल पड़ जाती है। ऐसा है चीज बस। और एक स्टोरी कल ओशो की पढ़ी मैंने, बहुत ही अच्छी, बता रहे थे कि एक फकीर जो है राजा के द्वार के बाहर खड़ा था, तो बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में था। तो वो राजा राजा एकदम निकले तो उन्होंने उसको बड़ा वैसे गंदी नजर से उसको देखा, तो कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? तो बोले कि राजा, यदि तुम्हें देखकर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुम्हारे से कोई फायदा नहीं बोल के, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो देख के ही पता चल रही थी। तो वो बोले कि जो है, जब ईश्वर को ये सब हालत पता है तो तुमसे फिर क्या मांगना, तो वो फकीर ही चला गया वहां से। तो इस तरीके की ना ओशो ने इतने सुंदर उदाहरण दे दे के चीजें इतनी बढ़िया स्टोरीज करके सुनाई है। और मैं तो कहूंगी कि ना अंधे ही होंगे जो लोग जो ओशो को नहीं समझे और जो उनको क्रिटिसाइज करके, और ज्यादातर बुद्ध पुरुषों के साथ हुआ ही ऐसा है कि उनके साथ में इतना, क्योंकि उनके अंदर जो पावर थी ना, जो बेबाक जो बोलते थे वो बिना डर के, तो वो निडरता ने ही जो है दूसरे लोगों के मन में इतनी वो भर दी, घृणा भर दी। अब इतना बोलने की पावर सब में नहीं होती ना, इतना खुला बोलते थे, उनके जोक आप देखिए, सब कुछ देखिए कि इतना नग्न, कहते हैं ना, नग्न बिना किसी आवरण के बोला। तो वो जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ लोगों को। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज के लिए उनको गलत साबित किया गया। मतलब कितना सुना है, एक जगह भी तो नहीं गलती लगती। वो ऐसा कर देते हैं जैसे हमारे मन के ऊपर खुद ही हमारे मन की अपनी कंडीशन पता चल जाती है उससे, कि हम कहाँ कौन से उस पे बैठे हैं, ये चीज पता चल जाती है। कोई भी नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ कि बुद्ध बुद्ध भी जब भी रहे होंगे, लेकिन ओशो जैसा ना तो कोई हुआ और ना मेरे को लगता कि आगे भी कोई होगा। इतना बढ़िया बोला उन्होंने। प्रीता जी, ऐसा है, जितने भी संत लोग होते हैं ना, वो उनको सबको गलत साबित करने की कोशिश की जाती है उनके जमाने में। चाहे कोई भी, किसी का भी नाम ले लो आप, कोई भी नाम ले लो, सबके साथ ऐसा हुआ है। मतलब एवरीबडी, जैसे अभी जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई तक किया गया है, ठीक है, तो सबको कुछ ना कुछ गलत साबित, मतलब किया ही गया है, चाहे वो कितना भी बड़ा संत क्यों नहीं हो। पर संत की वही पहचान है कि वो उसके बावजूद भी वो वैसा ही रहता है, उसको उसको अंदर से हिलता नहीं है जरा भी, बिल्कुल मजबूत रहता है वो। तो यही उसकी खासियत है। तो वही नहीं, मजबूती भी नहीं कहेंगे इसको, हम्म उसको ना मजबूती भी नहीं, मजबूत तो फिर हम अपनी मान्यताओं को हम समझते हैं दूसरा वाला माने। हम्म। बस वो निमित्त मात्र ही हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर लेवल, शरीर भाव में जीते ही नहीं ना। नहीं, मैं क्योंकि शरीर मान्यता भाव, बाहर की बाहर की मजबूती की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अंदर से इतने हाँ, मजबूत हैं कि वो पता भी नहीं लगने देते हैं कि उनको कुछ हर्ट भी हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा, कुछ उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बाहर। लाइक ऐसा है, नहीं नहीं बाहर नहीं, कुछ भी एक चेंज हो जाए, सेकंड कुछ भी सिंह साहब, चेंज। ये हाँ। एक सेकंड, आप कह रहे हो अंदर से फर्क नहीं पड़ता। हम्म, फर्क उसको पड़ेगा ना जो भूल गया। हाँ
फर्क उसको पड़ेगा, तो उसको फर्क पड़वाना नहीं पड़ता, हाँ जी, मतलब उसको सहन नहीं करना पड़ता, सहन नहीं करना पड़ता, क्योंकि शरीर भाव में जितना जितना छूटेंगे उतना ही शरीर में के जो दुख सुख है ना बहुत कम हमको लगने लगते हैं। हम अभी वहां तक हम खुद पहुंचे नहीं ना, तो इसलिए इसलिए हमें लगता है वो सहन कर रहे हैं, वो सहन नहीं करते, वो तो हाँ करुणा करते हैं ना सामने हाँ, वाला जो मनुष्य है, कि वो तो क्योंकि वो अपने लिए कंपैशन में, नहीं कर सकता। कंपैशन हाँ में। हाँ हाँ वो तो बिल्कुल। यही, जैसे इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में भी ये बोला गया है कि उन्होंने उस वक्त ये कहा कि इनको बख्श दो, इनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं ये, मतलब वो उस इग्नोरेंस में बैठे हैं, मतलब दैट्स व्हाट ही से। उसको उसको इसीलिए कोई फर्क, क्योंकि अगले अगला इग्नोरेंस में है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट इज। नहीं, लेकिन इसमें एक एक चीज और, फिर दोबारा एक बार और फिर माइन्यूट पे जाना पड़ेगा, इसमें ओशो गए बस खाली वहां तक। ओशो ने फिर ये बोला कि उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता, तो वो कह रहे नहीं तू ही है, फिर जब उन्होंने कहा तो तब वो कह रहे थे जीसस से क्राइस्ट बने वो, क्योंकि उन्होंने कहा तू ही है तू ही आया, तो उनकी कंप्लेंट हो गई ना कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो तुम फिर डिसाइसिव हो गए कि बताओगे कि वो जो है जो हो रहा है तुम्हारे साथ वो गलत हो रहा है। ये चीज ओशो ने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है, जबरदस्त एक्सप्लेन की है, यही की है कि इस पे जब उनको जब सूली चढ़ी तो उसमें ये नहीं, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं जैसी तेरी मर्जी, कि जो सामने भी आया है वो आया तो तू ही है, क्योंकि मेरे बिना कर्म करे तो मेरे सामने कोई मेरे साथ गलत कर नहीं सकता ना, मेरा कहीं ना कहीं मेरा बीज पड़ा था जिसके कारण मेरी ऐसी दशा हो रही है। वो हमें लग रहा है कि वो ऐसा मतलब लेक्चर देते थे सब करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मों का लेन देन तो होता ही है, जब भी तो कोई मनुष्य सामने हमारे आता है, अदरवाइज थोड़ी ना कोई बुरा बुरा कोई हो, ऐसे थोड़ी ना है कि अचानक से कोई बुरा हो गया, इतनी प्लानिंग उसकी जो जो उसका जो चलता है ना यूनिवर्स का जो पूरा सिस्टम चलता है बिना कुछ करे नहीं चलता है, बिल्कुल। ऐसे नहीं चलता, वो एक एक कर्म का लेन देन है। वो तो पोस्टमैन है, हम ये समझे कि ये पोस्टमैन हाँ आया आपको चिट्ठी देने के लिए, तो पोस्टमैन थोड़ी कोई गलत है चिट्ठी देने में। हाँ, तो ये जो हाँ। ओशो ने जो नोट करके और फिर जो उसको चीज बोली, अब कोई ये कह देगा कि जीसस को भी ऐसे उंगली उठा दी उसने, ऐसे थोड़ी ना बोया है, लेकिन वहां तक की मेंटालिटी तक जाओ तो तब पता चलेगी चीज, तो वो सेंस होती है, तो वो जो चीज होती है बुद्धों में वो आंख होती है, जैसे जैसे मैं ये नहीं कह रही बुद्ध, ये तो मेरी मदर ने ही ये चीज वो कर ली थी, वो भी ओशो को सुनती थी, तो उन्होंने ये वाली चीज उन्होंने ही नोट करके हमें बताया करती थी। तो ऐसा जो चीज थी ना, ये आंख की इतनी बारीकी जो आती है ना, वो बारीकी बिल्कुल ही अपने ऊपर अनुभव करके ही आती है, अदरवाइज नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। नैनों की करी कोठरी, पुत्री पलंग बिछाए, पलकों की चिक दारीके, पिया को लिया रिझाए। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में, ताकि कहा संदेश। अपनी आंखों को कमरा बनाकर, पुतली रूपी पलंग बिछाकर, पलकों का पर, पलकों का पर्दा डालकर, यानी होश पूर्वक आंखें बंद करके अपने प्रियतम ईश्वर को वश में किया जा सकता है। वह हमारे भीतर ही विराजमान है। ऐसे प्रियतम की चिट्ठी लिखूं, जो कहीं विदेश में हो, परंतु वे जो शरीर मन और श्वासों में ही विद्यमान है, उसे संदेश भेजने की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो स्टार्ट करिए बोलना। चलिए सिंह साहब आप ही बोलिए शुरू से। हाँ जी, हाँ। कबीर साहब इसमें मुझे ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं रिगार्डिंग हमारा जो रिलेशनशिप या डिस्टेंस प्रियतम से, यानी कि वो हम सोचते हैं कि जैसे बहुत दूर है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं कहीं से, है? जैसे एक कबीर साहब का एक और दोहा था, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं? तो पास में है, लेकिन उसको संदेश देने की क्या जरूरत है जब है ही पास में, बिल्कुल। जरूरत तो पड़ेगी अगर हम उसको अपने से दूर समझे या अलग समझे, तो ही हमको उनको को संदेश देने की जरूरत पड़ेगी। तो वही लग रहा है कि मुझे यही कुछ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, है? प्रीतम को पतियां लिखूं तो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताकू कहाँ संदेश। वो तेरे मेरे तन में मन में अंदर बसा हुआ है, तो उसको संदेश देने की क्या जरूरत है या उसको ढूंढने की क्या जरूरत है? तो यही लग रहा है मुझे। और लिखा है, नैनों की करी कोठरी,
उत्तरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। मतलब अंदर ही अंदर है सब कुछ, सब कुछ हमारे अंदर ही है। कोई कुछ इससे आगे या बाहर या ऊपर कुछ नहीं है, सब उसमें ही है। तो वही एक आत्मिक मिलन जिसको बोलेंगे। तो आत्मिक मिलन वही है जिसमें कहा कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। बोलते तो उससे हैं जो दूर हो हमारे से, है जिसको उसको बोलना है। यहाँ तो बिल्कुल हम और वो एक ही है, एक तरह समझ लो। तो यही लग रहा है मुझे तो इसमें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है। हम्म, और कुछ? हम्म। चलिए, हम्म, और अब नेक्स्ट कौन बोल? कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी मैम। आई थिंक बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया कि पीस जो है खुद में ही है। बाहर तो हम ढूंढते रहते हैं, और समथिंग एवरीथिंग इज हर जगह में ईश्वर है। चाहे वो आपके कल्पना हो, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपके एक्शंस हो, उसमें अगर आप मानते हैं तो ईश्वर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे होते हैं नॉर्मली 8-10 साल तक के, वो चीजें जानते नहीं है, पर अगर उनको मनाया जाए तो वो हर चीज मानते हैं। और कुछ 10 साल के बाद आज के दिन में थोड़ा वो बाहरी दुनिया में कनेक्ट हो जाते हैं। सो ईश्वर वही बार बार बोलते हैं, जानने की चीज, सॉरी, मानने की चीज है, जानने की नहीं है। एक अच्छी मूवी शायद आप लोगों ने देखी हो, एक परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, जिसमें आई थिंक वो जो आदमी है, विल स्मिथ था बेसिकली। ही वाज लाइक ऑन रोड्स, और एक दिन उसको स्टेशन पे सोना पड़ा था, मेट्रो स्टेशन पे। और अपने बेटे को, जो आई थिंक 6-7 साल का था, अ, उसको एक बेसिकली कल्पना में लेके जाता है वो। उसको लगता है कि भाई ये तो मैं स्टेशन पे कैसे सोऊंगा, तो एक कल्पना में लेके जाता है, और वो रियली उस चीज को मानता है कि हम एक अच्छे डायनासोर्स के लैंड पे हैं, और इसी के डायनासोर आ रहा है, ये तुम्हें पीछे पड़ रहा है, तुम इसे बचो, इसे समझो। तो बच्चा मान जाता है उस चीज को, उसको नींद आ जाती है। तो बहुत ही छोटी चीज है, ऐसे अपफ्रंट देखेंगे तो ऐसे लगता है हाँ ठीक है चल गया, बट एक चीज मानने की थी रादर देन जानने की थी। हाँ जी, मैं इतना ही बोलना था मुझे। हाँ बहुत ही, नहीं बढ़िया बोला, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। हाँ मोना बोलोगी? चलिए, मोना का तो म्यूट है। बिम्मी जी आपका। हाँ जी, अभी ये जो विल स्मिथ वाली बताई, उसमें वही कि जो बाहरी चीजें हैं जो आपको जैसे ना विचलित कर रही हैं, उनसे आप अपने आप को अलग कर लोगे और वही शून्य लेवल पर आप स्टैब्लिश होके अपने आप को कोई भी काम करोगे, या जो थॉट आएंगे वो ही ईश्वरी गुण का जैसे अनुसरण करना है। तो वही जैसे वो कहानी में वो जो बाहर कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका वहां से ध्यान हटाकर उसको एक काल्पनिक दुनिया में लेकर, तो वही हमें हर स्टेज में, हर परिस्थिति में जो बाहरी चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, और तो ये आंखें बंद करके जो कहा है प्रियतम को वश में किया जा सकता है। तो वो यही है, आंखें बंद करना, मतलब जो बाहरी चीजें हैं वो उनको आप यदि शांत भाव से, कोई आपको चीज जैसे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मेरे साथ तो आज जैसे आज मॉर्निंग में ही एक इंसिडेंट हुआ जो मेड के साथ मेरा, तो वो उसको लेके और मैं काफी वो हो गई। फिर बाद में जब वही जैसे है कि शांत मन से सोचा, एंड देन आई कॉल्ड हर, एंड आई ये भी था, आई कॉल्ड हर, आई वेंटेड आउट, मतलब मैंने अपना बोझा भी निकाला जो चढ़ा हुआ था, और उसको समझाया, क्योंकि शांत मन से मैंने सोचा उस समय, तो वो था, मेरा रिएक्शन भी हुआ। और फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, और उसको तो वो हो गया। मतलब तो जब तक आप उसमें बाहरी में उलझे रहोगे, तो आप कभी भी वो जैसे वही ईश्वरी गुण वाला आप नहीं आएगा। तो शून्य लेवल पर जाना है। और ये जो है, जो शरीर मन और श्वासों में ही विद्यमान है, उसे संदेश भेजने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर हर बार अपने से ही हमें बात करनी है, अपने को ही पहले ठीक करना है, और फिर वही है। तो बार बार यही है कि इट इज अ कन्वर्सेशन विद यू, अपने आप को ठीक करना, बाहरी चीजों से विचलित हुए बिना,
शांत मन से किसी भी परिस्थिति को हैंडल करना, ये मुझे समझ आया इसमें। हाँ, परफेक्ट है, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। हाँ जी, सबने एकदम बराबर कह दिया है कि मतलब उस सेंटर को ही हमको करेक्ट करना है। और प्रभु जो है हमारे अंदर ही है। जब तक अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हम बाहर एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। तो जो कर्म करें वो भगवान का ध्यान रखकर ही करें। और प्रभु जो है हमारे अंदर ही है, वही एक धारणा है। और जो कबीर साहब कह रहे हैं कि बाहर चिट्ठी लिखनी है या बाहर प्रभु को ढूंढने जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि प्रभु हमारे अंदर ही है। और यही गीता में भी काफी बार दोहराया गया है। और यही सेम चीज यही कह रहे हैं कबीर साहब कि हमको अंदर ही ढूंढना है अपने प्रभु को और सेंटर से कर्म करना है। बाकी तो सबने बिल्कुल सही कहा। थैंक हाँ, ये बिल्कुल ही बहुत नहीं, सबने ही बिल्कुल ही परफेक्ट ही बोला है। एक भी बंदे ने ऐसा नहीं बोला, गड़बड़ बोला ही नहीं आज कुछ भी। यही है, बस यही है। उसमें क्या होता है, जैसे मेरा अपने आप में ढंग ऐसा है कि जैसे मैं तो ईश्वर को अपने से वो मानती नहीं कि मैं ईश्वर, अलग वाली बात नहीं, मैं स्वयं ईश्वर। तो स्वयं ईश्वर वाली जो जब स्वरूप हो गया तो हम अपना बोझ किस पे डालेंगे, किससे किससे पुकार करेंगे। तो पुकार बार बार जो मन मन में कोई भी चीज जो हावी हो गई संसार की, तो वो बस ये लगता है कि आंख ही बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि संसार में जो है मैं दिल लगाने के लिए नहीं आई। तो बस बार बार यही होती है। तो कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना घट जाए, तो बार बार ये लगता है कि नहीं, ये तो संसारी की तो है ना, बस ये तो यहाँ पे तो मेला देखने के लिए आए हुए हैं, तो इसमें कोई मैटर नहीं है चीज का। तो बस ये हो जाता है कि उस चीज को फिर डील करने की भी सामर्थ्य आ जाती है, हाथ की हाथ ही डील करने की। जैसे ही आपके अंदर ये वाला भाव आता है ना, तो वो बस वही हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, सूरदास ने आंखें बंद की तो संसार से आंखें बंद करी तो उसको दर्शन हुए। तो दर्शन किसी और वस्तु के नहीं होते, वो अपनी परफेक्ट स्टेज जो बिल्कुल शांत मन की होती है ना, वो हो जाता है। तो मन ही शांत हो गया, मन को ये एजुकेट किया कि ये सब व्यर्थ है, इसमें मत फंस तू। तो बस हो जाता, फिर वो डील करने में भी आपको पता चल जाता है कि जैसे फिर उसमें आप मंत्र अपना लगा पाते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो हैंडल करके वो खत्म हो जाती है चीज। और कोई चीज ऐसा होता है अनसॉल्व भी नहीं हो रही ना, लिंगर ऑन भी हो रही है, तो उसको आप इतना महत्व नहीं करते कि वो आपके माइंड को पूरा ऑक्यूपाई कर दे। तो उतना नहीं होता। तो उसमें भी क्या होता था, जैसे कोई कोई अनफिनिश्ड चीज है, एजेंडा है कोई अनफिनिश्ड, तो वो भी आपके मन पर ऐसा नहीं बोझ बना देता कि आपकी रातों की नींद हराम हो गई। तो वो चीज नहीं होती। तो बिल्कुल ये इसी इसी उस पे भी बोला है सबने। तो परफेक्ट था आज का ये जो भी क्लैरिफिकेशन था ना, तो बहुत ही जबरदस्त है, सबको समझ आ गई। और बाकी रिपीट करना चाहता है तो कोई करिए, नहीं तो खत्म करें, आज का तो सेशन खत्म हो गया। एक एक और मुझे याद आ रहा है कबीर साहब का, साईं की नगरी परम अति सुंदर। साईं उसमें कोई आवे ना जावे। हाँ, वहां कोई आवे ना जावे, मतलब कोई है ही नहीं तीसरा वहां। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई आवे ना जावे। तो क्या मतलब थॉट नहीं आता मुझे, हाँ ये मतलब है इसका। हाँ, कहाँ थॉट, कहाँ कब कोई संदेशा पहुंचावे, ऐसा उसमें भी कुछ इस तरह से मिलता जुलता है, लेकिन बड़ा अच्छा है उसमें। तो इसको वो एक, क्लैरिफाई करो जरा आप, ये हाँ, इसको क्या आपके हिसाब से क्या मतलब हुआ। मेरे हिसाब से ये है कि उसको पूरा सुनेंगे ना तो ज्यादा क्लियर। मेरे अभी मैं एक काम करूँ, मैं एक लगाऊं उसका भजन, बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं पहले आप इसको क्लैरिफाई करो कि ये हाँ जो एक सेंटेंस में ही क्लियर हो गई ना चीज, हाँ, पहला वाला जो पहले ये कि क्लियर था। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां वहां कोई आवे ना जावे। हाँ, तो साईं की नगरी क्या हुई। साईं की नगरी मतलब जहां मैं मतलब साईं साईं मतलब प्रियतम है? साईं का मतलब है प्रियतम है। वो क्या गा रहे हैं कि कबीर साहब, मेहरवा मुहे मेहरवा मुहे रास ना आवे। मतलब जो पिया का जो माँ का घर है वो मुझे पसंद नहीं है अभी। अभी मुझे पिया के घर जाना है? तो वो पिया के घर जाने के बाद सब मतलब अपना हो जाता है। मतलब यहाँ पे अपना, अब जब ये मतलब मेहरवा का, नेहरवा का मतलब है संसार
यानी कि इट इज, हम जब संसार में भटक जाते हैं तो निहिरवा में है, लेकिन जब अंदर पहुंच जाते हैं या मन जीरो कर ले या आत्मिक हो जाते हैं तो पिहरवा हो गया, यानी कि तब वो पिया का घर हो गया। तो ऐसा कुछ मतलब है। तो इसको मैं अगर सुनना है तो मैं भी लगा सकता हूँ इसमें, तो वी कैन लिसन नहीं नहीं, 5 अब इन लोगों से टाइम का पूछ लेते हैं, सिंह साहब हाँ इनसे हाँ जी, पूछ हाँ जी, लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी कपिल जी, और बताइए लगाएं कि नहीं? अच्छा नहीं, मुझे तो निकलना होगा। लीव करना है ना, तो जी हाँ मुझे भी तो निकलना कोई होगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर मैं इसको एक काम आप करूंगा, भेज ग्रुप देना। हाँ ग्रुप में डाल हाँ दूंगा, बेटर है, शेयर कर लीजिए। हाँ हाँ। बेटर है। तो इसका यही है, इसका जो जो सिंह साहब ने बोला ना, तो उसमें यही है कि जो जो हमारा जो दिल उसमें लग जाता है संसार में, तो मतलब परमानेंट जो हमारा घर है, तो बस वहीं पर ही अपने जो है स्नेह लगाना है बार बार। तो हाँ बस यही है कि हम थोड़े दिन के लिए खेलने कूदने के लिए उतरे हुए हैं अर्थ पर, क्योंकि अर्थ हमारा घर नहीं है। हाँ तो बस यही यही चीज होती है, बार बार यही समझाना होता है। तो वो उसमें क्या होता है ना, जैसे ईश्वर से बस मिलन, मिलन मतलब ईश्वर कोई वैसा नहीं है, ईश्वर तो कण कण में, मतलब हम स्वयं ही ईश्वर है ना। चेतना जो मनुष्य की जो चेतना है, परम चेतना में मिलना मतलब ये हो गया कि उसे खाते पीते नहाते धोते सब चीजों में उसको यही लगे कि वही खाता है, वही पीता है, वही करता है, वही मेरे से खेल खिलाता है, वही मुझे वही भूलता है। जो भूल भी पड़ी तो वो भूल हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि हम भूल गए, ऐसा नहीं है। वो उतनी देर वो ईश्वर स्वयं अपने आप को भूला है। उस वाले उस पे अद्वैत पे आना पड़ेगा। वो उतनी देर वही भूला, क्योंकि हम फिर रिपेंट में चले जाते हैं ना कि हम भूल गए, वो तो चीज भूल गई, हम उसको कोशिश करते हैं, लेकिन वो होनी ही थी, ऐसा ही होना था। सर्व स्वीकार भाव आ जाता है फिर तो। वो जब जब तक नहीं आता ना, तब तक आपका उससे अलग है हिसाब। जब मैं ही भ्रम हो गई, मैं ही भ्रम हो गई, तो ब्रह्म ही तो भूला अपने आप को। वही तो भूल रहा है, वही भूल रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। जहां पर अभी ये मैं का खेल आता है ना, कि मैंने जो अहंकार वाला जो चीज होती है, जो जो मैं आ गई, तो वो मैं ही रुकावट बन गई जहां बस। तो वो मैं ही पाप है बस। जितनी देर में भी आप समझते हो ना कि मैं भूल गई, मैं मेरे से तो ये चीज काम अटक गया यहाँ पर, या फिर ऐसा कर लिया, तो वो हम उसमें कहते हैं संसारिक निद्रा में फंस गए, उसमें भूल गए। तो जो मनुष्य ब्रह्म में स्थापित हो गया, तो उसके लिए ना तो रिपेंट करना रह जाता, और ना ही उसके अंदर कोई रस बनता इस तरीके का कि मैंने किया, क्योंकि मैं का ही भाव खत्म, मैं का ही भाव खत्म। तो वो हो गया ब्रह्म में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह गया। तो इस प्रकार से फिर वो जो कराता है वो वही करा रहा है बस। वो चाहे सामने शत्रु में भी करा रहा है, मित्र में भी, सब में वही आ रहा है, वही आया। तो ये चीज हमें स्मरण करनी है बार 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 बार। क्योंकि अभी जैसे हम ज्ञान ले रहे हैं, तो हम समझ लेते हैं हम ज्ञानी हैं, और हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं को बीच में से साफ करना ही ज्ञान है बस, बीच में से हटाना। जो भी परिस्थिति आई है, जो कुछ आया है, तो वो सब चीजें यदि भूली, याद रहा, कुछ भी रहा, तो बस मुझे एक याद रहनी चाहिए कि मेरे को बस उसमें उसमें स्थित होके बार बार अहंकार को सीट बदलनी पड़ेगी, बार बार ये जो हम जो नहीं बदलते, तो फिर जो कर्म होता है, फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक सही कर्म होता है। उस लेवल पर सब भेद जो है गिर जाते हैं, बस यही है। और ये चीज आप जब फील करने लगेंगे ना, तो आपको अपना अस्तित्व ही नहीं दिखाई देगा। जब अपना अस्तित्व, मतलब अहंकार का अस्तित्व जो है शून्य है, शून्य लेवल तब होता है वो। क्योंकि अभी मन लगा हुआ है ना, तो हम समझते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं से नहीं होता काम। लेकिन क्योंकि सब संपूर्ण सृष्टि में जो सारा खेल जो चल रहा है, वो उसका चल रहा है। संपूर्ण तो नहीं जान सकते ना इस सिर्फ बॉडी से जो काम हो रहे हैं, सिर्फ हम उसमें ही अहंकार करके बैठ जाते हैं। तो अहंकार उस भाव को कहा जाता है। उसकी ठीक है। अगली लाइन मुझे याद आ रही है, चांद सूरज न पवन न पानी, वो को कहा कोई संदेशा पहुंचावे। चांद सूरज पवन पानी सभी प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक है। तो ये वहां नहीं है ही, न चांद है न सूरज है न पवन है न पानी है। तो संदेशा किसको पहुंचावे? तो एक ही है बस, पीहरवा, साई की नगरी, है ना, साई की नगरी, और कुछ नहीं है वहां पे। हाँ, वो जैसे ये हो गया ना, अब ये जो लास्ट का जो आपने बोला, तो उसमें ये हो गई कि जो चांद सूरज और इन सब की, जैसे कोई आपने ब्यूटी देख ली, चांद की ब्यूटी देख ली, उसके हम्म साथ में फिर वो जो थॉट है ना, वो हम्म थॉट भी आपके मन में रह गया, तो वो वाले सूरज चंद्रमा काम नहीं चलेंगे। हम्म, थॉट है ना, तो थॉट को हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जीरो, ठीक। जीरो पे आना पड़ेगा, जीरो पे। तो वो बस माइंड का गेम है। इसको मैं डाल देता हूँ, आप सुन लेना, मे बी वी कैन डिस्कस सम हाँ टाइम, उसको डिस्कस कर सकते हाँ, हैं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, मुझे याद आया अचानक,
नहीं नहीं, बहुत ये तो सारे इनके बिल्कुल शून्य पद पे बोले गए ना, तो मजा आता है इनको सुनने में। एक्चुअली क्या होता है, जब हमें समझ आने लगती है ना, तो आप देखेंगे कि सभी के पद, मैंने तो सिंह साहब गुरुवाणी भी पढ़ी, तो अच्छा। गुरुवाणी का तो मतलब इतना मजा आता है मेरे को, तो हाँ हाँ बहुत ही हाँ। जबरदस्त मजा आता है उसको सुनने में। मेरे को तो सबसे उसमें बढ़िया लगता है कि नानक का जो धर्म है ना, इनके सैकड़ों जबरदस्त, सैकड़ों दोहे हैं गुरुवाणी में कबीर साहब के। और बहुत खाली ही, कबीर हाँ साहब वो, के ही नहीं, कबीर साहब के ही नहीं, बहुतों के हैं। रविदास, संत रविदास जी के हैं, भक्त पीपा के हैं। फिर ये करीब 18-19 फरीद, हाँ फरीद, भक्त फरीद के हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अब गुरुवाणी में खाली देखो, एक तो गुरुओं की वाणी है, उसके अलावा भक्तों की वाणी भी है। तो उनको उन्होंने सबको मिक्स करके एक ही ग्रंथ में डाल दिया है। तो सब करके एक कबीर साहब के बाद गुरबानी शुरू करेंगे, है? मतलब सब ठीक कुछ है। पास हो जाएगा नहीं सच्ची में। नहीं ओशो, गुरु, इनका कितना कुछ है मतलब। और ये मुझे तो जैसे ये है कि पूरा दिन में कभी कभी बिल्कुल वैसे टाइम नहीं मिलता कुछ और भी। कभी ये आप इतना सब कुछ जैसे व्हाट्सएप में भी आप लोग भेजते हो, तो मैं टाइम नहीं मिल पाता। पर ये है कि ये 15 मिनट जो है ना, उसमें जैसे एक अच्छी शुरुआत हो जाती है पूरे दिन के लिए। नहीं नहीं, बहुत तो बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो एक हम। ओमकार सतनाम है इसकी, कबीर, इसकी, हम्म। ओशो ओशो की, की, हाँ ओशो का एक ओंकार सतनाम है। वो असल में, ओशो की है, जबरदस्त है। एक ओमकार सतनाम मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी इसकी, ओशो आप की। आपको मैं बताऊं, और मैं ओशो ओशो में मेरी एंट्री करेंगे, जो जो भी बोलेंगे, शुरुआत या जो भी हुई, वो एक ओंकार सतनाम की करीब कितनी, 20 कैसेट, 20 कैसेट, 20 कैसेट थी। उस टाइम पे कैसेट आती थी, उस टाइम पे कोई ऐसे ऑडियो कैसेट। ऑडियो कैसेट आती थी। तो कैसेट लगा के सुनते थे हम। ये है 1993 या उससे भी पहले की बात है, मेरे ख्याल से मैं तो 1990। सिंह साहब इसको वहां पर लेके गई थी सऊदी में। अच्छा। सऊदी में जो गीता वगैरह लेके गई ना, तो वहां पर मेरी कस्टम में ही खत्म, वो निकाल दिया, फेंक दिया उन्होंने हाँ डस्टबिन हाँ में। हाँ लेकिन वो एक ओमकार सतनाम मेरे उसमें से निकल गई। तो हाँ बस एक ओमकार सतनाम जो है वो मैंने वहां पर पढ़ती थी। तो मतलब मजा आ जाता था पढ़ के। और ओशो की तो ना मतलब बात ही कुछ और है, हाँ समझाने का ढंग ऐसा है कि मन के बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, गहराई में पहुंचकर अपने मन की ही स्थिति को इतना ज्यादा बिल्कुल बिना हिचक के बोला कि जो मतलब मजा ही आ गया। पहली बुक ही जैसे स्पिरिचुअल लाइन में जब गई, तो वो सिर्फ एक पहली बुक वही पढ़ी थी, तो एक ओशो ने ही रास्ता खोल दिया था उस चीज का। अदरवाइज तो ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज टाइप की लगा करती थी, मुझे तो समझ नहीं आता था स्पिरिचुअल चीज कौन सी चिड़िया का नाम है, जैसे पता ही नहीं था। तो वो सब सुनते उनते थे, तो सब ऐसा लगता था ये मंत्र गाने, ये सब करना, ये सब, ये भगवान की पूजा होती है, ये चीज ऐसे, ऐसा फीलिंग होती थी पहले। बस वो रामायण के सुन लिए, भागवत के सुन लिए, ये सब चलता रहता था। तो अपने आप में ये पता ही नहीं था कि जो है पूजना और ये सब चीजें क्या होती है, क्योंकि छल कपट ये सब तो जो है आपके अंदर जैसे स्कूल टाइम से शुरू हो जाता है कि उससे ज्यादा नंबर आ गए या वैसा हो गया, ये सारी वृत्तियां तो अपने अंदर होती हैं। लेकिन वो जो चीज होती है कि अच्छा सब में, सॉरी, मैं ना लीव कर रही हूँ। हाँ मैं, ठीक है, चलो सब हाँ खत्म ही ठीक है, करते हाँ हैं, जी। ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप कैरी ऑन करो, मैं नहीं निकल नहीं, रही हूँ। अरे ठीक है, सबको ही जाना होता है एक्चुअली, ये हम पता नहीं चलता टाइम का। हाँ, कोई ठीक नहीं, है, बंद कर देते हैं, तो हम तो रोज ही मिलते हैं, हाँ कोई बात ठीक है, ओके ओके जी, जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। नहीं। जय श्री जय कृष्ण, श्री हरि ओम। कृष्ण। हरि ओम।